देखिए, यहाँ पे जो स्टेटर की क्वालिटी आप देख रहे हैं ना, ये है CRC हाई पम्प टॉप की क्वालिटी होती है। और जनरली इसी क्वालिटी पे पंखे की फैक्ट्री जो है ना, चाहे ब्रांडेड हो या राहुल जी का फैक्ट्री हो, असल में ये स्टाम्पिंग यहीं बनता है, पूजा मेटल में ही बनता है। और यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी प्रोसेस है ना, वो है स्टेटर में बॉटम के पेपर को इंसर्ट करना। और ये मशीन भी आप देख रहे हैं रविंदर जी का मशीन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब राहुल जी के फैक्ट्री में रविंदर जी का मशीन लगा हुआ है तो और किसी का मशीन लेने का कभी सोचना नहीं चाहिए। देखिए, 14 सेकंड मात्र लगता है पेपर लगने में। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह की 11 और कितना स्टैम्पिंग में ये लगा चुकी हैं पेपर जो मैडम लगा रही हैं, वो लगभग 4000 स्टैम्पिंग में लग चुका है 1 घंटे में पेपर। ये यहाँ पे स्पीड है, मतलब 2 शिफ्ट में अगर काम होगा तो इतना कॉयल असल में ज़रूरत से ज़्यादा बनाया जाता है। अगर रोज़ का डिमांड 25,000 कॉयल का है तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि 1 लाख कॉयल बना दें, क्योंकि अगर एक तरह का कॉयल तो बनना नहीं है। तो मॉडल जब 125-150 मॉडल हो, हर मॉडल के हिसाब से कॉयल भी बदल जाता है। यहाँ पे जो अभी मैं कॉयल देख रहा हूँ, ये 14 या 15 mm का कॉयल है, एकदम मोटा कॉयल है। देखिए कितनी मोटाई है इसकी, 14-15 mm से कम का ये कॉयल नहीं है जिसको आप देख रहे हैं अभी इसमें पेपर लग रहा है। और यहाँ पे वाइंडिंग का जानते हैं कितना मशीन लगा हुआ है? देखिए 1 2 3 4 और 4 8 डबल हेड का 8 मशीन लगा हुआ है, यानी 16 हेड चल रहा है। एक ऑपरेटर सिर्फ 2 मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। इसको बारीकी से देखिए आप, मतलब समझिए, हम चाहते हैं आपको मतलब समझाना। यहाँ पे 20 किलो का कॉपर लगा हुआ है, मतलब जो PD20 का रीला आता है वो रीला यहाँ लगा हुआ है 20 किलो का। और खाली होने में कितना देर लगता होगा? 1 मिनट तो लग जाता है एक कॉयल को पूरी से तरह से वाइंडिंग होने में। क्योंकि अभी देखिए ये 4 एक साथ, ये सिर्फ बॉटम की वाइंडिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इधर का सेक्शन में सिर्फ बॉटम की वाइंडिंग होती है। देख रहे हैं आप, मशीन सब चल रहा है, बॉटम की वाइंडिंग का काम यहाँ पे होता है। और देखिए कितना ज़्यादा तार दिया जाता है बॉटम में। यहाँ 450 टर्निंग पड़ता है जहाँ तक मुझे याद है। अभी देखिए, अभी पता चल जाएगा। ये वाला 420 टर्न जा रहा है बॉटम में। देखिए वहाँ सामने में आपको दिखाई देगा ना, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, छुपा के क्या फ़ायदा है। 420 21 पे रुक गया। ये जो कर रहे हैं ये कितना पे कर रहे हैं? हमको लगता है सेम ही चल रहा होगा, किसी एक तरह का लॉट। हाँ देखिए, ये भी 421 पे जा रहा है। तो ये 421 तो टॉप में नहीं दिया जाता था, यहाँ बॉटम में 421 टर्न दिया जा रहा है। 15 mm का स्टाम्पिंग, बॉटम में 421 टर्न। तार भी हमको लगता है, कितना गेज का तार लग रहा है ये? असल में उनको उतना मालूम भी नहीं है, तार लोडिंग करने वाला कोई और आदमी है। जब कंपनी बड़ी होती है ना तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है। 2-3 लड़का सिर्फ इसी में लगा रहता है कि किस मशीन का तार शॉर्ट कर रहा है, तार का लोडिंग अनलोडिंग ये करना। और सेपरेटर देखिए यहाँ पे कितना धमाकेदार सेपरेटर है। ये जो प्लास्टिक का गोल गोल देख रहे हैं ना, ये सेपरेटर है। देखिए ऐसे सेपरेटर को रख दिया जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरा कॉयल रखा जाएगा। उससे क्या होता है, कॉयल में कभी कोई खराबी नहीं होती है। देखिए एक आदमी मज़े से 4 हेड चलाता है और इतना समय फिर उस आदमी को मिल जाता है कि वे स्लीविंग को भी डाल देता है। आपके सामने हो रहा है, जो हो रहा है सामने हो रहा है। छोटा छोटा स्लीविंग का टुकड़ा देखिए, 2 टुकड़ा इसमें लग गया है ना। सेपरेटर दे के आराम से रखा जा रहा है। कितना मक्खन की तरह वाइंडिंग हो रहा है और कितना पोल का वाइंडिंग हो रहा है। 12 देख रहे हैं ना, इसी तरह से 12 कॉयल की वाइंडिंग, हाँ 12 स्लॉट का वाइंडिंग है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ।
देखिए सब 12 स्लॉट है। अभी ये 7 वाइंड कर दिया। कितना देर लगता है वाइंडिंग में, ये देखिए। ये है CNC मशीन, है ना, पूरा कंप्यूटर इसका ऊपर लगा हुआ है। और क्या RPM में चल रहा है, ये भी एक नहीं, RPM हाइड किया हुआ है। असल में डिस्प्ले में ये लिए हुए हैं 36 गेज का तार चल रहा है, नहीं 36 क्या है ये, 36 37 कोई और डाटा लग रहा है। वो तो आप कंप्यूटर में ले सकते हैं ना, क्या आपको लेना है। हाथ से ही तार कट जाता है, इसके लिए कोई कटर की ज़रूरत नहीं है। देखिए वाइंडिंग का काम कैसे होता है, बस इसको लिया और साइड में देखिए अभी तार असल में लपेटने के चक्कर में टूट गया था, तो तुरंत क्या किए, रोक दिए थे। फटाक से स्टॉप बटन है यहाँ पे रेड वाला। इस तरह से ये वाइंडिंग का काम होता है। तो भाई ये कंपनी कौन सी है, प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में। इस कंपनी का नाम है विक्टोरा एयर मोशन। राहुल जी की ये तीसरी फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री जो है सो ये स्टाम्पिंग बनाती है, जिसे स्टाम्पिंग पे वाइंडिंग हो रहा है। दूसरी कंपनी टॉप बॉटम पंखे का बनाती है, PDC मशीन लगा हुआ है, प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन। और ये पंखा का तीसरा कंपनी खुला है पृथ्ला, ततारपुर, फरीदाबाद, हरियाणा में। इस कंपनी से कैसे जुड़े हैं सर? आज के डेट में इस कंपनी के साथ लगभग 1200 से ऊपर कस्टमर जुड़ चुके हैं। मेरे को वीडियो बनाते बनाते लगभग 15 महीना निकल रहा है ना। अक्टूबर 2023 से मैं इस कंपनी के वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो नंबर आ रहा है ना वीडियो में ऊपर में, वो रुचिका मैडम मार्केटिंग की हेड है, उनका नंबर आ रहा है। आप मैडम को कॉल करके पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का काम कौन देख रहे हैं। हमको नहीं लगता है फैक्ट्री से डायरेक्ट जुड़ने का कोई मौका बचा होगा, लेकिन पता कीजिए कि अगर कोई स्पेस खाली है तो आप उसका काम ले लीजिए। एक बहुत बड़ा जगह बना हुआ था पंखा के क्षेत्र में। राहुल जी घुसे, 20-25 हज़ार पंखा रोज़ बनने लगा। हमको लगता है कि अगले साल 2026 में वहाँ पे अभी देखिए एक ही लाइन चालू हुआ है और एक लाइन बंद पड़ा है। अगर वो भी चालू कर दिया जाए तो सर 50,000 पंखा रोज़ बनेगा, 50,000। और अभी तो यहाँ 2 ही शिफ्ट में काम हो रहा है, यानी 16 घंटा फैक्ट्री है सर। 3 शिफ्ट भी चल सकता है, आदमी हर 8 घंटे पे बदल जाता है। तो 3 शिफ्ट में अगर काम हो और दोनों लाइन चालू कर दिया जाए तो 1 लाख पंखा तो रोज़ बन जाएगा सर। पंखा बनता उतना ही है जितना रोज़ का ऑर्डर आता है। अभी ऑर्डर के प्रेशर के हिसाब से 25,000 पंखा लगभग पता चला है कि रोज़ बन रहा है। कम बड़ी बात है। डेली 4 ट्रक 5 ट्रक अगर आगे लग जाता है, एक ट्रक में कितना पंखा जाता होगा? 5,000 पंखा स्पेस लेता है, 5,000 पंखा से ज़्यादा नहीं जाता होगा हमको जहाँ तक लगता है। तो बिल्कुल इस कंपनी से जुड़ जाइए। मेरे व्यापार के ऊपर में लगभग 50 किताब है, जिसमें सबसे सुपर डुपर हिट कॉम्बो पैक है। मेरे कॉम्बो पैक को लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9835633059 पे सिर्फ आपको कॉम्बो पैक लिखना है। तुरंत व्हाट्सअप पे डिटेल आ जाएगा। जैसे आप कॉम्बो पैक लेंगे, उस बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और बुक भी प्रिंट होकर सैटरडे को चला जाएगा। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 8:30 से 9 बजे रात डेली लाइव आता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए, चैनल के मेंबर बनिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असल में जो पंखा वहाँ से फिटिंग होके आ रहा है, मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। उसको यहाँ पे टेस्टिंग में भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये हुक लेते हैं, पंखा में फंसाते हैं और उसको टांग देते हैं, क्लिप लगा देते हैं पावर का, और उसके बाद ये चला जा रहा है पंखा ऊपर। ऊपर कहाँ जा रहा है?
एक टेस्टिंग का रूम बना हुआ है, चेम्बर बना हुआ है। वो जो ब्लू पट्टी वाला आप चेम्बर देख रहे हैं, वो टेस्टिंग का चेम्बर बना हुआ है। ये वहाँ दरअसल चला जाता है और वहाँ से लौट के जब ये आता है पीछे से, है ना, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ओके टेस्टेड का स्टिकर लगा दिया जाता है। कितना सुंदर, वाह, रिंग कितना सुंदर लगा हुआ है, बहुत सुंदर। ये जो है ना एरिया मॉडल है ना। और उसको बाद ये क्या किया जाता है, ये आगे जा रहा है। आगे देखिए 2 महिलाएं जो हैं वो पंखे को पोंछने में लगी हुई हैं और ये तीसरी महिला जो हैं वो जैसे ही इनको मोटर मिलेगा ये डब्बे में डाल देंगी। आगे के चैनल में आगे उसमें जो गोला वगैरह है वो डाला जाएगा और उसके बाद वो पैकेजिंग में चला जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पैकेजिंग आपको दिखाया है। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अभी तक इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब मैं पिछले साल 2024 के फरवरी में वीडियो बना रहा था, चूँकि मैं अक्टूबर से प्रचार कर रहा था 2023 से, तो उस समय लगभग 150-200 कस्टमर जुड़े थे कंपनी से। कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। आज पता चला कि 1000-1200 कस्टमर जुड़ गए हैं। इतने तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। आपको मैंने एक और वीडियो में दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे डेली का 20-25 हज़ार पंखा पैक हो रहा है। ट्रक्स दिन भर लगे रहते हैं, माल आ रहा है, जा रहा है। तो ये स्थिति कैसे बन के आ गई कि भाई एक कंपनी खुला, क्या पंखा लाइन नया था? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड से लेके और लोकल में तो इतने लोग काम कर रहे थे कि उनका हिसाब और गिनती लगाना मुश्किल था। मतलब कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि भारत की आबादी तुरंत 140 से 240 करोड़ हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। डिमांड वही है, लेकिन इतना बड़ा स्पेस बना हुआ था कि राहुल जी आए, एक पंखा का कंपनी खोले और लाइन लग गया कस्टमर का। इसके पीछे क्यों ऐसा हुआ? सीधी सी बात है, बहुत बड़ा स्पेस बना हुआ था। होता क्या है कि लोग कोई भी बिजनेस को शुरुआत में जब वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद शुरुआती में तो क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब पता चलता है कि मार्केट में माल जा रहा है, सेल्स वाले लोग का खर्चा बढ़ गया है, तो वो खर्चा कहाँ से मेकअप करें? तो वो खर्चा मेकअप करने के लिए लोग क्वालिटी से समझौता कर देते हैं। यही गड़बड़ है, दरअसल यहीं से गड़बड़ाता है सारा खेल। अब उनके सामने भी मजबूरी है ना, रॉ मटेरियल का तो उनका कोई फैक्ट्री है नहीं, रॉ मटेरियल उनको इधर से उधर से लेना है। अब कहीं से स्टैंपिंग 5 रुपया पीस सस्ता पड़ा तो वो तो ये देखते हैं कि अगर साल का मेरा 1 लाख पंखे का सेल है तो 5 रुपया स्टैंपिंग में बचा तो 5 लाख रुपया बच गया, तो वो तुरंत इधर से उधर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये समझिए कि राहुल जी रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल खुद बनाने का कारण ये है कि क्वालिटी रॉ मटेरियल बनाते बनाते उनके पास इतने कस्टमर की संख्या बढ़ते चली गई कि वो देखे कि एक ऐसा जगह है, अगर हम पंखा बना दें तो लगता है कि पंखे की बिक्री होगी। उन्होंने यही सोच के एक इतना बड़ा फैक्ट्री डाल दिया है ना। और ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये फैक्ट्री है। देखिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये फैक्ट्री उन्होंने डाला। जब मैं पिछले नवंबर में आया था, चूँकि दिसंबर और जनवरी में मैं किन्हीं कारणवश नहीं आ सका, उस समय महिलाओं का इस फैक्ट्री में काम करते मैं नहीं देखा था। इस साल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी महिलाओं, लगभग 100-150 महिला भी, हर एक टेबल पे मैं दूर दूर तक, उधर ब्लेड की पैकेजिंग हो रही है, चलूँगा उधर भी, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ महिला को काम करते हुए। तो डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि उसका कारण नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न हो गया क्वालिटी। चूँकि रॉ मटेरियल जब आप अपने बनाते हैं तो आप एक तरह का क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको रॉ मटेरियल जब आप बाज़ार से लेना चालू करते हैं तो बाज़ार यानी बाज़ारू चीज़ का कोई गारंटी नहीं है
कि कब कैसा माल आपको मिल जाएगा। और जब आपके पास मान लीजिए दूर दराज से ट्रांसपोर्ट से रॉ मटेरियल आता है तो आने ही में उसका हाल बिगड़ जाता है। आते आते देखिएगा स्टाम्पिंग डैमेज होता है। मैंने ये सब का निजी अनुभव है। जब मेरा फैक्ट्री था कई दफ़ा स्टाम्पिंग डैमेज हो जाता था, तो वो डैमेज को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले ठोक पीट के हथौड़ी से वो रॉ मटेरियल को चला देते हैं। दरअसल इन्हीं तरह का जो समझौता किया जाता है ना, वही आगे जाके फैक्ट्री के सेल को बर्बाद करने का काम करता है। यहाँ पे क्या है, 20 किलोमीटर बगल में पूजा मेटल का अपना स्टाम्पिंग का फैक्ट्री है, अपना टॉप बॉटम बन रहा है, ब्लेड यहीं बन रहा है, डाउन रॉड यहीं बन रहा है, मतलब मेजर सब रॉ मटेरियल तो बन ही रहा है। तो कोई डैमेज, और यहाँ पे अपना पर्सनल बड़ा बड़ा ट्रक है, कोई भाड़े का गाड़ी लेना नहीं है, कंपनी की खुद की गाड़ी है। तो वहाँ पे लोडिंग हुआ, यहाँ के अनलोडिंग हो गया तो डैमेज 0 हो गया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से माल मंगाएंगे, 4 जगह अटकाएगा पटकाएगा, उसके बाद उसका रंग रूप सब बिगड़ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। यही सबसे बड़ी खासियत है। यही सबसे बड़ी खासियत है कि इतना बड़ा जगह बन गया था फ़ैन इंडस्ट्री में, और इस जगह का लाभ बिल्कुल राहुल जी को मिलते चला जा रहा है डे बाय डे। मैंने डेली 20-30 नए कस्टमर, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर की नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ लाइव में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, है ना। कस्टमर का मतलब जो रीसेलर है, माल ख़रीदा आगे बेचा, उसी को कस्टमर बोलते हैं। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर लिया, माल ख़रीदा, पंखा दुकान से ख़रीदा, खुद अपने इस्तेमाल कर लिया, छत पे टांग लिया, तो वो क्या है, कंज्यूमर है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कस्टमर का लाइन लग रहा है, लोग वीडियो देख रहे हैं। नंबर जो है रुचिका मैडम का है, लोग नंबर पे कॉल कर रहे हैं, पंखे के फैक्ट्री से जुड़ते चले जा रहे हैं। मैंने व्यापार पे लगभग 50 किताब लिखा है। कॉम्बो पैक हमारा सुपर डुपर हिट चल रहा है, जिसमें फ़ैन इंडस्ट्री पे 5 किताब और किचन इंडस्ट्री पे 4 किताब प्लस एक मार्केटिंग किताब, 10 किताबों का ये सेट है। और किताबों की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे आप बुक्स लेते हैं तो उस बिजनेस से जुड़े हुए लगभग टोटल जितने भी रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर या मशीन का मैन्युफैक्चरर हैं, उन सभी लोगों के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपको मिल जाता है, और बुक भी सैटरडे को जाता है। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉम्बो पैक लिखना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9836563059। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 8:30 से 9 बजे रात में लाइव आता हूँ। आप लाइव में भी आ सकते हैं, व्यापार से जुड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा 40-42 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है, मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, पता कीजिए आपके क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर कौन हैं, डीलर कौन है या सुपर स्टॉकिस्ट कौन है। आप उनसे जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल के मेंबर बनिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए आज है 19 फरवरी, ठीक है, 2025। ये जितना भी माल आप सामने देख रहे हैं ना, पैक कार्टून, ये सारा अभी पता चला मेरे को ये कल का प्रोडक्शन है। कहाँ से कहाँ तक देखिए, ये टोटल कल का प्रोडक्शन है। मतलब एक दिन में ये कंपनी जो है लगभग हमको लगता है कि 20,000 पंखा से कम नहीं होगा। ये सब आज का डिस्पैचिंग है। कैसे आज का डिस्पैचिंग है, आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए अभी ट्रक एकदम खाली है और क्रेन आ चुका है। क्रेन इसलिए कि बहुत सारा माल जो है ना लकड़ी पे रखा हुआ है। आप देखिए इसको उठाना क्रेन के लिए 2 मिनट का चुटकियों का खेल होता है। क्रेन फटाफट इसका लोडिंग कर देगा। ट्रॉली भी है, क्रेन भी है, सब लड़के लोग तैयार हो रहे हैं। और ये टोटल माल हमको लगता है कि 4 या 5 ट्रक माल है जो आज जाना है यहाँ से। और ये कहानी डेली का है, बात को समझिए। रोज़ अगर 4 ट्रक 5 ट्रक माल निकल रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ऐसे कंपनी के लिए
जिसको खुले हुए मात्र 1 साल हुआ है। हमें याद है लास्ट 16 फरवरी से डिस्पैचिंग स्टार्ट हुआ था। 16 फरवरी, आज है 19 फरवरी 2025, 16 फरवरी 2024। इस 1 महीने 1 साल का कमाल है कि ये कंपनी इतना अपना मार्केट में मजबूत पकड़ बना ली है। मतलब मजबूत पकड़ ऐसे समझिए, डेली अगर 20,000 पंखा डिस्पैच हो रहा है तो इसको मजबूत पकड़ ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। 20,000 पंखा बेचने के लिए एक लोकल कंपनी को पूरा साल मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट में उधार देना पड़ेगा, सेल्स में आदमी रखना पड़ेगा, तगादा करते करते बेदम हो जाएगा। आधा पैसा कलेक्शन आएगा और आधा पैसा मार्केट में डूब जाएगा। पूछिए क्यों डूब जाएगा? क्योंकि 100 में से 98 कंपनी पहले 3 साल में बंद हो जाती है। ये ट्रू फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है, ये ट्रू फैक्ट है। जो बंद होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है मालिक का कंपनी से लापता होना। मतलब मालिक को पता नहीं है वो 4 बिजनेस और कर रहा है और अपने पंखा के फैक्ट्री को वो ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे ही कंपनी बंद होती है जिसका मालिक मेहनत नहीं करता है। अब सोचिए, इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, सामने देखिए ट्रक लगा हुआ है और माल देखिए तो एकदम लबालब है जाने के लिए, और ये माल एकदम आज के आज निकल जाना है। क्योंकि अब जो उधर पैक हो रहा है ना सर, वो कल जो ऑर्डर मिला है कंपनी को उसका माल पैक हो रहा है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहले मेरा फोकस ये है इसको आप तक दिखाना कि कैसे यहाँ पे डेली अगर 15-20 हज़ार 25 हज़ार पंखा बन रहा है। लोग बोलेंगे सर अभी तो सीज़न नहीं आया है। यही तो कमाल है, अभी जो माल जा रहा है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। जाहिर सी बात है, अभी फरवरी का महीना है, सेल होली के बाद यानी मार्च से स्टार्ट होता है पंखे का सेल। अभी तो ठंडक है, अभी तो मैं पूरा थर्मोकोट पहना हुआ हूँ और देखिए धड़ाधड़ ये माल आज टोटल खाली हो जाएगा। मतलब रात रात तक, चूँकि ट्रक्स को आना है, माल को पहुंचाना है, कुछ माल ट्रांसपोर्ट में जाएगा, कुछ ट्रक्स जो है सो डायरेक्ट चला जाएगा अदर स्टेट में, ऐसा भी होता है। और बहुत सारा छोटा छोटा जो ऑर्डर होता है ना, वो सब जैसे एक एक पार्टी का देखिए, मैं बार बार दिखाता हूँ कि अगर ये माल को देखिए, ये तो सब ट्रांसपोर्ट का माल है, लेकिन यहाँ से ये ट्रक ही जाने वाला है। जब 2 माल के बीच में आप गैप देखेंगे ना, इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि ये एक पार्टी का माल है और ये दूसरे पार्टी का माल है। तो जहाँ जहाँ आप गैपिंग देख रहे हैं, अब ये देखिए एक लंबा रैक है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एक ही पार्टी का कम से कम 2000 से कम पंखा नहीं होगा। लेकिन ये छोटा छोटा 200-500 पंखे का लॉट सब जो है ये अलग अलग पार्टी का है। मतलब हमको लगता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अभी तक इस कंपनी में, मतलब हमको लगता है कि 1000 से लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं अभी तक, चाहे वो डीलर हों या डिस्ट्रीब्यूटर हों या स्टॉकिस्ट हो, जो भी हो, जो जैसा है। अब स्टॉकिस्ट अगर है तो उसको तो माल एक बार में चला जाएगा, एक ट्रक ही सीधा चला जाएगा। बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन बातों को घुमा फिरा के मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसी कंपनी बराबर हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। तो जब ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है तो इस कंपनी से जुड़ ही जाने में फ़ायदा है ना। क्योंकि जितने भी अदर कंपनी जो पहले से इस्टेब्लिश कंपनी है सर, वहाँ तो सवाल ही नहीं है कि आपको फैक्ट्री से डायरेक्ट माल मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट माल मिल जाए। ये सब सोचना बेकार है, बात को समझिए। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं ना,
ये मार्केटिंग की जो हेड है ना रुचिका मैडम, ये उनका नंबर चल रहा है। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपके पास मौका है डायरेक्ट कॉल करने का। मैडम डायरेक्ट कॉल रिसीव करती हैं। कुछ स्टेट्स मैडम डायरेक्ट डील कर रही हैं और कुछ स्टेट्स को अलग अलग लोगों में बांटा गया है जो लोग उसको देख रहे हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपका स्टेट पे कौन आदमी काम देख रहे हैं, कौन से मार्केटिंग के हेड हैं जो काम देख रहे हैं। आपको उनका नंबर पता कर लेना, वो मैडम आपको बता देगी। जैसे साउथ इंडिया के वो अलग लोग देख रहे हैं, मैडम यूपी बिहार को डायरेक्टली देख रही हैं, बहुत बड़ा स्टेट है यूपी बिहार। उसी तरह से जो ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, उसको अलग लोग देख रहे हैं। काम असल में इतना बढ़ गया ना, लास्ट ईयर जब फरवरी में मैं बात कर रहा था तो रुचिका मैडम पूरे इंडिया के काम को देख रही थी। शुरुआती दौर था, उस समय 200-300 कस्टमर जुड़े थे, अब तो 1000 की संख्या पार कर गई है और आने वाले समय में ये 1000 क्या 10,000 भी पार कर जाएगी, क्योंकि कंपनी का अपना पॉलिसी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अब ये देखिए, ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना, ये सैंपल जाता है, किसी का 2 का, किसी का 10 का, किसी का 20 का, ये सब सैंपल है। मतलब कोई लोग अगर बोलते हैं कि हमको सर सैंपल में शुरुआत में 1 कार्टून दीजिए, कंपनी 1 कार्टून भी कुरियर करती है। असल में ये जो 1 कार्टून 2 कार्टून है ना, यही कमाल दिखाता है आगे जाके, क्योंकि जहाँ ये पंखा जाता है सर अपना जगह खुद बना लेता है। फिर देखिए, मार्केटिंग की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मेहनत करने की। पंखा अपना प्रोडक्ट, अपना मार्केटिंग खुद करता है। यही सबसे बड़ी बात है कि सामान ऐसा बनाइए कि जिसके पीछे हर बार हल्ला किसी को नहीं करना पड़े, है ना। सामान ऐसा बनाइए कि एक बार आदमी अगर ले ले तो सर वो मजबूर हो जाएगा सारे कंपनी का काम छोड़ के आपके कंपनी का काम करना। तो मैं बात कर रहा था कि 100 में से 98 कंपनी इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि उसके मालिक को आने जाने से मतलब नहीं है, फैक्ट्री का काम कोई और देख रहा है और क्वालिटी का अता पता नहीं होता है। राहुल जी पर्सनली डेली इस कंपनी में आते हैं। जब जब वो इंडिया में रहते हैं वो अपना 5 घंटा 6 घंटा यहाँ पे देखिए, ये जो सामने वाला आप चैम्बर देख रहे हैं, वहाँ पे सिंपली एक कुर्सी पे राहुल जी एक छोटा सा टेबल अपना रखे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ बैठते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी का इतना बड़ा मालिक है, उसका अपना पर्सनल कोई चैम्बर है, उससे कोई मिल नहीं सकता है। ऐसा कोई ईगो राहुल जी में कभी नहीं रहा है, क्योंकि सर ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ये कोई इनकी पहली कंपनी नहीं है सर, इनकी ये लगभग तीसरी कंपनी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो चेयर देख रहे हैं, यही राहुल जी यहाँ आके बैठते हैं। यहाँ पे पाठक जी बैठते हैं जो कि सेकंड मैन हैं, ये भी डायरेक्टर है। यहाँ पे छोटा मोटा मीटिंग होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ डाटा एनालिसिस का काम हो रहा है, कुछ लोग अपना रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं। और यही है विक्चुरा एयर मोशन, देख रहे हैं आप, कंपनी का लोगो प्रचार प्रसार के लिए ये लोगों को भेजा जा रहा है। विक्चुरा एयर मोशन, यहाँ पे तरह तरह का रिसर्च का काम चलते रहता है, मीटिंग होते रहता है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल डाटा सब है। तो इस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है। किसी भी कंपनी में मेहनत करना पड़ता है मालिक को। मालिक जब लापता सिंह हो जाता है तो कंपनी भी 3 साल के बाद लापता सिंह आ जाता है। नतीजा क्या होता है, ये जो दुकानदार लोग होते हैं ना, काफ़ी अनुभवी होते हैं। ये वैसे कंपनी के पीछे पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं जो नई खुली हो। पहले वो ये पता लगाना चाहते हैं कि ये कंपनी का बेस क्या है। जब लोग आते हैं राहुल जी की कंपनी के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि अरे बाप, इनकी तो वही कंपनी है जो जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है कल तक उसको 10 दशक से कच्चा माल दे रही थी। यानी इनका बुनियाद तो पंखा के क्षेत्र में बहुत मजबूत है। इनके पीछे लोग पैसा पहले फेंकते हैं, माल बाद में लेते हैं।
ये जितना भी माल आज जाने वाला है ना, सब पेड माल है। कोई भी यहाँ से, राहुल जी का अपना पॉलिसी है, कभी भी किसी को एक पैसे का कोई उधार नहीं। काम ही ऐसा करके दो कि उधार की ज़रूरत नहीं पड़े, बात समझे। लेकिन लोकल कंपनी को उधार देना मजबूरी है। 3 साल जब तक वो अपना पीरियड पूरा नहीं करता है, कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सर उस कंपनी के पीछे पैसा लगाना नहीं चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आज पैसा दे दो, माल ले लो, पता नहीं ये कंपनी कब बंद हो जाए, पैसा डूब जाए। सर ये कंपनी के पीछे क्यों पैसा लोग लगाते हैं? जानते हैं लोग कि इसका बुनियाद बहुत मजबूत है। ये तीसरी कंपनी है। आने वाले 5 साल के बाद सर राहुल जी का पता चला कि 5वें कंपनी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फटाफट ऊपर जो नंबर दिख रहा है, रुचिका मैडम को संपर्क कीजिए। मेरा बिजनेस में बहुत सारा बुक्स है, 50 किताब है, जिसमें से सबसे सुपर डुपर बुक जो चल रहा है वो चल रहा है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक लेने का मतलब है कि आप 5 से 10 साल 20 साल तक बिजनेस करते रहेंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्बो पैक की ताकत है, बात समझे। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 983560333059 9835633059 के व्हाट्सएप पे कॉम्बो पैक लिखना है। कॉम्बो पैक लीजिए। मैं जब पटना में रहता हूँ 8:30 से 9 बजे तक लाइव आता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितना जल्दी हो इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मार्केटिंग हेड हैं, उनको कॉल कीजिए। अपना एरिया के बारे में पता कीजिए कि आपका एरिया अगर बिल्कुल खाली है तो कहाँ से माल मिलेगा, कैसे मिलेगा, और विलम्ब जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे ट्रॉली में तरह तरह का रोटर रखा हुआ है, हर कलर का रोटर है। कलर के हिसाब से, मतलब मॉडल के हिसाब से कलर वगैरह सब रखा हुआ है ना। और लिखा हुआ भी है रोटर 1414 का रोटर है, कोडिंग किया हुआ है। इस तरह से ये बड़ी कंपनी में काम होती है ना। छोटे कंपनी में हम लोग क्या करते थे, एक ये रोटर का जो कलर होता है ना, इसको बोलते हैं लेकर से कलर करना है, एनसी लेकर में एनसी थिनर मिला के रोटर की कलरिंग की जाती है। हम लोग क्या करते थे, एक ले लिया न्यू ग्रीन, 10 मॉडल तो है नहीं, एक तरह का मोटर, एक तरह का रोटर, पंखे का बॉडी अलग अलग तरह का, वो सब यहाँ नहीं होता है। यहाँ तरह तरह का मॉडल ही इतना 125 मॉडल देख रहे हैं। यहाँ पे पता चला कि और एक कलर रखा हुआ है, ये कोई और कलर है। और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे रोटर की कलरिंग होती है। देखिए 20-20 लीटर तो एनसी लेकर रखा हुआ है ना। ये ब्लू है, वो रेड है, इस तरह से। ये देखिए इसके अंदर एक बार में 25-30 रोटर को डाल के सीधे उसमें डुबा दिया जाता है। क्या मज़ेदार काम होता है। क्या कारण है इतना बड़ा कंपनी बन गया? पंखा का कंपनी नहीं था क्या? देश में आबादी दुगना हो गया एक साल में, 140 करोड़ से 280 करोड़ हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा जगह खाली हो गया था। बार बार हम इस बार एक ही बात को बोलना चाह रहे हैं कि मौका लोग देता है तभी कोई घुसता है जगह पे। अगर मौका ही नहीं दिया जाए तो कोई कैसे एंट्री लेगा? मौका कौन देता है? कंपनी का मालिक देता है, और कोई नहीं देता है। अगर कंपनी चलता है तो मालिक का तारीफ़ होता है, कंपनी डूबता है तो मालिक की बदनामी होती है। तो मैंने हर चीज़ के लिए जिम्मेवार एक मालिक होता है कंपनी का। कंपनी खोल लिया, 6 महीना चला लिया, 1 साल देख लिया, उसके बाद कंपनी के मालिक का दिमाग चलता है, चलो तो देखो ठेकेदार को रख दिए हैं, वो 40 रुपया पंखा लेता है, वाइंडिंग करके पैकिंग करके देता है, बस तो अपना बैठे हुए हैं ऑफिस में। ऑफिस कहीं और है, कंपनी कहीं और है।
मालिक तो अपना आए चैम्बर में एसी चला के बैठे और उसके बाद दिन भर मालिक बैठ के शॉर्ट्स देख रहे हैं मोबाइल पे, है ना। भजन कीर्तन में टाइम लगा रहे हैं। और दूसरा भजन कीर्तन कहाँ चल रहा है तो कारखाना में। और कारखाना वाला जो भजन कीर्तन है ना, वो कंपनी को डुबाने में लगा हुआ है। ठेकेदार बोलता है अरे छोड़ो, ये कंप्लेन पास करो, पैक करो, जितना माल बनाओगे ना उतना पीस में पैसा उठेगा। आज ऑर्डर है 200 पीस का, 200 पीस बना देना है। लड़का भी कम कर देगा, उसको तो माल बनाने से मतलब है ना। और जब कंपनी का मालिक बोलेगा अरे शुरू में तो तुम 10 लड़का से काम कर रहे थे, अभी 4 लड़का कर दिए, तो कहेगा सर सेल आपका है ये नहीं ना है, तो कहाँ से हम लड़का बढ़ाएं। खाली पंखा बनाने से होगा कि कंपनी मैंने पंखा बेचिएगा तब ना। शुरू में तो सेल था, एक आदमी 100 पंखा ले लिया। बाद में क्या हुआ, पंखा लेना भी बंद कर दिया, पैसा देना भी बंद कर दिया। मालिक बोलेगा कि बिक्री है ये नहीं है, मार्केटें नहीं है, तो हम कैसे माल मंगाएं, कच्चा माल कैसे मंगाएं। ये सब गीत रोना धोना के कौन जिम्मेवार है, मालिक। यहाँ पे पिछले साल रोज़ का 5000 पंखा बन रहा था, रोज़ का। इस साल 25,000 बन रहा है। उसका कौन जिम्मेवार है, किसको तारीफ़ किया जाए, मालिक को। अब मालिक डेली आता है नियम से, जब इंडिया में रहता है मालिक, तो राहुल जी डेली आते हैं, 5 घंटा 8 घंटा यहाँ बैठते हैं। इतना लंबा फैक्ट्री है, कम से कम चैम्बर से निकल के, चैम्बर नहीं है वो, हम दिखाएं एक वीडियो में, वहाँ पे 10 लोग का और टेबल लगा हुआ है, उसमें एक टेबल राहुल जी का लगा हुआ है। 10 राउंड फैक्ट्री का दिन भर में मारते हैं। यहाँ सर एक राउंड फैक्ट्री में मारने में मालूम है 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा, 500 कैलोरी। कल की बात बता रहे हैं, कल जब राजीव चौक से 7 नंबर गेट से हम ऊपर निकले ना, तो सीढ़ी ऑटोमेटिक वाला ख़राब था। ऑटोमेटिक वाला सीढ़ी जो चलते रहता है, तो पैदल वाला सीढ़ी पे चढ़ना पड़ा। तो हर एक धाप पे लिखा हुआ था कितना कैलोरी आपका घट रहा है, हर एक धाप पे। मतलब एक सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ गए तो 10 कैलोरी आपका चला गया। इस कारखाना में एक चक्कर काटने का मतलब है कि आपका 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा। क्या समझे, एक आदमी को टोटल रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी का रोज़ होता है। देखिए ये कारखाना है, सुरंग है, सुरंग। इतना बड़ा कारखाना शुरू होता है तो लगता है अंत नहीं हो रहा है, खाली मशीनें मशीन। ये देखिए, मतलब एक बार इधर से उधर तक का आप चक्कर काट लिए, 500 कैलोरी आपका हवा हो गया। इसको बोलते हैं कारखाना, और इसको बोलते हैं कंपनी का मालिक। यही कारण है ना आज 25,000 पंखा रोज़ बन रहा है, अगले साल 50,000 बनने लगेगा। कोई ठीक नहीं, मालिक अलर्ट है, अब क्या चाहिए। तो भाई साहब इस कंपनी से जितना जल्दी हो जुड़ जाइए, मौका नहीं लगने वाला है, पहले कह देते। बाद में मत बोलिएगा कि संजीव जी ज़रा राहुल जी को कह दीजिए हमको काम दिला दें। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम तो 1 साल से बोल रहे हैं। आज 1200 कस्टमर जुड़ गए, जो सुन रहे हैं, जग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो सोए हुए हैं वो सोए रह जाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। क्या समझे, समझिए बस इतना ही कि फटाफट कॉल कीजिए। विक्चुरा में एयर मोशन का जो नंबर है ऊपर जो दिख रहा है आपको, रुचिका मैडम का नंबर है, मार्केटिंग की हेड हैं, पता कीजिए, जगह खाली है, जुड़ जाइए। मेरा बिजनेस में 50 से ऊपर किताब है, जिसमें कॉम्बो पैक सबसे सुपर डुपर हिट चल रहा है। कॉम्बो पैक लीजिए, जैसे कॉम्बो पैक लेंगे, पंखा इंडस्ट्री और किचन इंडस्ट्री से जुड़े हुए 10 बिजनेस के मालिक लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर, जो कि कच्चा माल और मशीन बनाते हैं, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। 10 बिजनेस मतलब 10-20 साल तक छुट्टी। ईमानदारी से, मेहनत से काम कीजिए, कारखाना पे ध्यान दीजिए, तभी ऐसा फैक्ट्री बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये क्या कोई पहला फैक्ट्री है, ऐसा 3 फैक्ट्री पहले से चल रहा है, जो कल तक कच्चा माल बना रहा था। क्या समझे। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9835633059 पे सिर्फ कॉम्बो पैक लिखिए। ये नंबर सिर्फ बुक्स के लिए है, इस कंपनी से जुड़ने के लिए, पंखा लेने के लिए ऊपर वाले नंबर का इस्तेमाल कीजिए। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 8:30 से 9 डेली लाइव आता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए, बिजनेस से मुतल्लिक प्रश्न कीजिए,
चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल के मेंबर बनिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल अविलंब देर नहीं कीजिए। मेरे पास बहुत लोग कॉल करते हैं कि संजीव जी मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है, हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो सर इसमें मेरी गलती नहीं है, आपको कंपनी से बहुत पहले जुड़ना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर ना सही डीलरशिप मिल रहा है वो भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे माल की लोडिंग हो रही है, ट्रक माल जा रहा है ना। हम देख रहे हैं कि दिन भर यहाँ पे ट्रक आ रहा है और ट्रक निकल रहा है और ये क्रेन से लोडिंग हो रही है। यानी पूरा का पूरा ट्रॉली जो है वो क्रेन से लोड हो रहा है। बार बार बोलने को मन करता है कि क्या ऐसा कारण हो गया। आज फरवरी का 19 तारीख है और तेज़ी से माल लोडिंग हो रहा है, ट्रक। सर कारण कहने की नहीं है, समझने की बात है। सबसे बड़ा कारण हो गया क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छे कीमत में। जब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे रेट में मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर क्यों इधर उधर भटके। सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी, रेट तो बाद में आता है। यहाँ पे क्वालिटी भी है, यहाँ पे रेट भी है, यहाँ दोनों चीज़ मिल गया एक ही जगह। यही कारण है ना कि लाइन लग गया कस्टमर का। लोग वीडियो देखने लगे चैनल पे, लोग रुचिका मैडम को कॉल करने लगे। और ये कहानी आज से नहीं, ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। आज तो फिल्म दिख रहा है ना, ट्रेलर तो हम लोग पहले दिखा रहे थे 1 साल पहले से, और ट्रेलर देख के ही पता चल गया था कि पिक्चर कितना बड़ा है। एक तरफ देखिए कार्टून का कार्टून उतर रहा है और दूसरी तरफ तैयार माल जा रहा है। जितना भी आप रॉ मटेरियल यहाँ देख रहे हैं ना, आप ये मत सोचिएगा कि इसको निकलने में कितना दिन लगेगा। ये एक दिन का रॉ मटेरियल है, चूँकि जगह नहीं है ज़्यादा रॉ मटेरियल स्टोर करने का, तो ये पर डे का रॉ मटेरियल है। रोज़ आना है, रोज़ जाना है, रोज़ का खपत है। नहीं तो वेयर हाउस को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के स्टोरेज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे पर डे रॉ मटेरियल आ रहा है। अब कल का जो प्रोडक्शन होना है उसके हिसाब से यहाँ कच्चा माल आता है। और सर देखते देखते कार्टून फैक्ट्री से भी वही कार्टून मंगाया जाता है जिस कार्टून की पैकेजिंग कल होनी है। क्योंकि रखने का भी तो सवाल है कि आदमी रखे तो रखे कहाँ माल को, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, माल बने एक दिन से ज़्यादा का स्टॉक यहाँ रह नहीं पाता है। तो माल बने और फटाफट निकल जाए, ये स्थिति है। अब इस स्थिति के साथ आपको कैसे खुद को कनेक्ट करना है सर, ये तो आपको सोचना है। मैं एक मालदा वाले कस्टमर का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जब नया में वीडियो चालू हुआ था चैनल पे, तब वो नहीं जुड़े, और जब उनके क्षेत्र में पंखा फैलने लगा, दिखने लगा, तब वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, बोले संजीव जी हमको काम दिला दीजिए, हम 4000 पंखा लेने के लिए तैयार हैं। हम बोले कि तुरंत हम रुचिका मैडम को कॉल किए, कनेक्ट किए। मैडम बोले कि नहीं संजीव जी कोई उपाय नहीं है, कस्टमर का पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। जब उस क्षेत्र में एक आदमी ने काम उठा लिया है तो हम दूसरे को नहीं दे पाएंगे। हाँ, मैक्सिमम हम ये कर पाएंगे कि उनको उससे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद तो एक आदमी का मार्जिन तो जाएगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी भी अगर आपके क्षेत्र में जगह खाली है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। मैं लगभग 8, साढ़े 8 से 9 बजे रात में लाइव आता हूँ जब मैं पटना में रहता हूँ। लाइव शो से जुड़िए। मेरा बिजनेस के ऊपर में बहुत सारा बुक्स है जिसमें कॉम्बो पैक मेरा सबसे सुपर डुपर हिट चल रहा है। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे कॉम्बो पैक लिखिए। देखिए यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है और एक नहीं 3-3 सेक्शन में ये पेंटिंग हो रहा है। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत में देखिए ये चेम्बर, यहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है। ब्लेड को पीछे से टांग के आया जा रहा है ब्लेड, और हर तरह से देखिए एकदम शुरुआत में दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है,
लोग ब्लेड को टांगने का काम कर रहे हैं। एकदम मैनुअल प्रोसेस है ब्लेड को टांगना, है ना। यहाँ पे देखिए ये हर हुक में ब्लेड को टांग दे रहे हैं। एल्युमिनियम का ब्लेड है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम का सीट है। देखिए एक बार में खटाखट ब्लेड है, किसी में 2 ब्लेड है, किसी में 3 ब्लेड है। और ये ब्लेड क्या होके जा रहा है, यहाँ से ये हीटअप हो रहा है। पेंटिंग के पहले ब्लेड को यहाँ पे देखिए हीटर का एलिमेंट सब लगा हुआ है। बाप, एक एलिमेंट 2000 वाट से कम का नहीं होगा। भयानक दृश्य, कोई अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता, इतना हीट है ना। पहले ब्लेड को हीट किया जा रहा है, इसके बाद देखिए ये यहाँ से निकल रहा है। एक बार इसको फिर से मोटा ग्लव्स लगाए हुए हैं, फाइनल पोंछने का काम चल रहा है। आइए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इसके बाद ये इस सुरंग में जो जा रहा है टनल में, वहाँ में भी एक आदमी फाइनल इंस्पेक्शन में लगे हुए हैं, है ना। इसके बाद तो पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, टैग रैंग इस चेम्बर का नाम है। देखिए यहाँ पे फाइनली वो देख रहे हैं कि एकदम कोई तरह का दिक्कत है कि नहीं है। इसको बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन करना। ये सब छोटी कंपनी कहाँ कर पाएगी। यहाँ तो ब्लेड हम लोग लेते थे, पेंट मार देते थे, चल गया। ये सब संभव नहीं है, इतना हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, इतना प्रोसेस। देखिए अब आगे क्या होता है। देखिए एक एक ब्लेड को वो देख रहे हैं बारीकी से कि कहीं कोई एरर तो नहीं, एकदम सीधा कर दे रहे हैं। कोई टेढ़ टार कुछ भी है उसको अलाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये इसको कहते हैं बेस कोट, है ना। सबसे पहले जो लिक्विड पेंट में काम होता है उसको बोलते हैं बेस कोट, यानी अस्तर मारना। हम लोग जैसे बोलते हैं ना अस्तर मारते हैं, फिर 2 कोट पेंट करते हैं, तो वही काम यहाँ कर रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिक है, अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। पीछे देखिए पानी चल रहा है एकदम, और नीचे में पूरा जो अस्तर है ना एकदम जमा हो रहा है। वो तो स्क्रैब है, पानी से वो नीचे जा रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो उड़ रहा है वो नीचे जा रहा है ना। इसको कहते हैं क्या, अस्तर मारना। और ये देखिए घूम जा रहा है। देखिए गौर से देखिएगा, अभी मेरे दिमाग में भी आया कि एक तरफ अस्तर मरा रहा है, दूसरे तरफ नहीं। तो वहाँ पे देखिए ऊपर में वो ऑटोमेटिक टर्न कर जाता है। तो पहला वाला जो है इधर अस्तर मारा और उसके बाद ये घूमा, देखिए वहाँ गया, ये टर्न कर गया। अब पीछे के साइड में अस्तर दूसरा गन जो चल रहा है वो क्या करेगा, दूसरे साइड अस्तर मार देगा। देखिए ऐसे होता है। मतलब हम लोग क्या करते थे, हाथ से घुमाते थे। यहाँ पे जब बड़ी कंपनी, अब आज के डेट में 25-25 हज़ार पंखा रोज़ बनाना मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ी काम है। यहाँ पे पेंटिंग एकदम तगड़े से चले जा रहा है। आगे देखिए क्या होगा। ये तो बेस कोट मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब देखिए बेस कोट मारने के बाद कोई ऐब दिख रहा है, गौर से देखिए तो कहीं छूटा ना, छूटने का सवाल ही नहीं है। जो लग गया एकदम, इतना तगड़े से चल रहा है। हम तो शीशा के बाहर से हैं, देखिए ये चैम्बर देख रहे हैं, ये चैम्बर के बाहर से हम इस कार्रवाई को देख रहे हैं। अंदर जाने का मतलब है कि पूरा नाक में घुस जाएगा। ऐसे घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे पूरा वॉल पे पानी लगातार चल रहा है। फिर भी क्या ज़रूरत है अंदर जाने का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ के बाद देखिए ये असल में क्यों घूम के इतना जा रहा है, सूखने का काम हो रहा है। अंदर में गया होगा और इसको सुखा रहा है, बेस कोट को सुखाना है, तब ये इधर वाला लाइन जो आ रहा है वो सूख के आ रहा है, तब यहाँ पे पेंटिंग होगा। और तीसरा क्या होगा, लेकर लगाने का काम। देखिए यहाँ पे पेंट चढ़ रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है। एक बार सामने किया और घूम गया। ये देखिए बहुत गोल्डन कलर है, बहुत सुंदर कलर है। यहाँ भी पीछे पानी चल रहा है, एक्स्ट्रा पेंट। देखिए ये लोग, बाप रे, कैसे ये लोग एकदम
जो उतने देर में पार कर गया जितना देर में गन जो है नीचे आ रहा था। और इसको कहते हैं एक्सपर्ट। देखिए घूम जा रहा है, देखिए गौर से देखिएगा कैसे घूमेगा। ये 2 ब्लेड वाला पे नज़र रखिए, जो 2 ब्लेड वाला है ना, देखिए कैसे घूमेगा। एक तरफ हुआ, ये देखिए टर्न किया, अब दूसरा साइड हो जाएगा। क्या मज़ेदार नज़ारा है भाई। कारखाना में मन लगता है, कारखाना को देखने में मन लगता है। ज़िंदगी में 16-17 फैक्ट्री चलाए, कभी भी किसी का माल नहीं बेचे, जब भी बेचे अपना बेचे। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। ये तो बैंक वाला के धोखाधड़ी का नतीजा है कि मुझे अपना फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, लाइव आना पड़ा यूट्यूब में, और आज 64,000 सब्सक्राइबर हैं। इसको जितना जल्दी हो आप लोग 1 लाख पे लाइए, अच्छा लगेगा देखने में। देखिए फैक्ट्री में जनरली फैक्ट्री से इंटरेस्टेड लोग का ही वीडियो होता है ना, तो हम लोग कस्टमर के लिए वीडियो बनाते हैं, कंज्यूमर के लिए नहीं। लेकिन अब मैंने एक नया सेक्शन को भी ओपन कर दिया है, ट्रैवलिंग का, ट्रैवल विद संजीव वर्मा। उसके तहत मैं तरह तरह का वीडियो भी दूंगा, आप लोग को भारत घुमाने का भी काम करूंगा। यहाँ तो मुझे महीना में 1 दिन आना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ महीना में 5-6 दिन ट्रैवलिंग में रखा जाए। भारत भी देखना बहुत ज़रूरी है। भारत देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं। देखिए कितना बढ़िया से पेंटिंग हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे आइए। यहाँ पे एक नज़ारा है जो फाइनल पेंट हो गया। देखिए एकदम गोल्डन चमकने वाला पेंट है, एकदम बहुत सुंदर। अब आगे क्या हो रहा है? आगे में तो लेकर लगेगा, और क्या बचा क्या। इसके बाद फिर ये सूख रहा है, सूखने के लिए गया उधर, और एकदम ठंडा में सूख के अब आ रहा है। यहाँ पे कोई लाइटिंग वुटिंग नहीं है, हीट नहीं करना है, सुखाना है, ठंडे से सुखाना है। मतलब बहुत लंबा टनल में चल रहा होगा, अंदर में घूम के आ रहा होगा, क्योंकि हमको लगता है कि 10-20 हज़ार पंखे का ब्लेड ही अभी पेंट हो रहा है ना। अब ये फाइनली ये सूख गया है पेंट। अब इसमें ये अगले प्रोसेस के लिए आ रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये लेकर है, चमक लाता है लेकर। यहाँ भी देखिए वैसे ही ये 2 ब्लेड वाला पे नज़र रखिए, आपको तो पूरा समझ में आ गया होगा पेंटिंग कैसे होता है। लिक्विड पेंट है ये, पाउडर कोटिंग नहीं। पाउडर कोटिंग अलग होता है, वो बहुत सारा वीडियो मैंने पाउडर कोटिंग पे बना रखा है। ये देखिए 3 ब्लेड वाला पे नज़र रखिएगा कैसे घूमता है, देखिएगा। ये देखिए ये टर्न कर गया, ऐसा सिस्टम ही बना हुआ है। जब तक टर्न नहीं करेगा तो फिर पीछे का पेंटिंग कैसे होगा। यहाँ देखिए ये बैक साइड का भी पेंटिंग हो के आ गया। बस अब इसको जाना है सूखने के लिए, जहाँ पे हीट देके सुखाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा सेटअप होता है, ये करोड़ों का सेटअप होता है पेंटिंग का। यहाँ पे देखिए ये सब जगह आदमी जा नहीं सकता है, मतलब टेक्नीशियन जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे। हवा का प्रवेश बंद है, डस्ट प्रूफ एटमॉस्फेयर है, एक भी बाहर का डस्ट पार्टिकल आ ही नहीं सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ मार्का लगा हुआ है, हर चीज़ में डिटेलिंग है। यहाँ से ये टनल में देखिए, ये सब काम एक बार फाइनल भी हो जाएगा, सूख के निकल भी रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा टनल है। देखिए अब इसमें जो ऊपर गया ना, ये यहाँ से जा रहा है, लिखता है फ्लैश ऑफ जोन 3, ये लिखा हुआ है। यहाँ से जो ये ऊपर गया तो ये समझिए कि अब हीट चैम्बर में गया। हम लोग जो भट्ठी बोलते हैं ना, वही है भट्ठी। यहाँ भी भयानक भट्ठी है। और देखिए भट्ठी में जाएगा तो यहाँ पे कम से कम अंदर में खूब घूमते रहता है, बहुत हज़ारों हज़ार वाट चलता है। तब देखिए सूख के बाहर आ रहा है वहाँ पे। वहाँ तो जा सकते हैं हम, जहाँ तक जा सकते हैं जाके दिखा सकते हैं। ये देखिए एकदम सूख, एकदम गर्म होगा, छूना बेकार है। देखिए यहाँ से आ रहा है, ये बहुत हीट फेंक रहा है अंदर से, तो ये भट्ठी है ना। यहाँ से ये फाइनल पक के आ गया। अब पकने के बाद ये ठंडा भी हो जाएगा इतना दूर में। ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑटोमेटिक ठंडा हो जाए।
है ना। देखिए ब्लेड सब चल रहा है, कैसे चल, और साथ साथ पेंट पैकिंग भी चल रहा है। देखिए आइए जब ब्लेडे पे हम लोग चल रहे हैं तो इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। मतलब ब्लेड टंगने से लेके अब फाइनल डब्बा पैकिंग तक का कारोबार यहाँ चल रहा है। देखिए यहाँ पे डब्बे में ब्लेड पैकिंग भी हो रहा है। देखिए पूरा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट प्रोसेस कहिए तो यहाँ चल रहा है। असल में ऑर्डर पूरा करना भी आसान खेल थोड़े है। देखिए वहाँ पे टंगा रहा है। अब आइए देखिए कहानी को ठीक से समझिए। यहाँ पे टंगा रहा है और यहाँ पे उतर रहा है पेंट होके। तो भाई साहब देर मत कीजिए, वीडियो में जो नंबर आ रहा है ना, मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर है, इनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल जुड़ जाइए, मौका नहीं लगेगा। मेरा बिजनेस के ऊपर में लगभग 50 किताब है, जिसमें 10 किताब का सेट कॉम्बो पैक मेरा सुपर डुपर हिट है आज के डेट में। क्योंकि ये कॉम्बो पैक लोग लेते हैं और 10-20 साल तक व्यापार का, जितने भी मशीन वाले रॉ मटेरियल वाले हैं उनके मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आ जाता है। नंबर आ गया मतलब कि काम बहुत तेज, ज़िंदगी का 5-10 साल बच गए, धोखाधड़ी से बच गए। इस मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9835633059। ये सिर्फ बुक्स के लिए है। इस फैक्ट्री का माल लेने के लिए जो ऊपर वीडियो में नंबर जा रहा है ना, उस पर आपको कॉल करना है मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच। मैं जब पटना में रहता हूँ तो आधा घंटा डेली लाइव आता हूँ 8:30 से 9। मेरे लाइव शो से जुड़िए, व्यापार से मुतल्लिक जो भी प्रश्न हो लाइव में पूछिए। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे पंखे की पैकेजिंग चल रही है और मैं देखता हूँ राहुल जी के हर एक फैक्ट्री में महिलाओं को काम करते हुए। यहाँ भी महिला काम कर रही हैं और जिस फैक्ट्री में महिला काम करती हैं सर, वो फैक्ट्री बहुत आगे जाता है। यहाँ पे देखिए तेज़ी से पंखे की पैकेजिंग चल रही है। ये ऑटोमेटिक लाइन है ना। यहाँ पे देखिए कैसे पैकिंग होता है। इस प्रोसेस को डिटेल में देखिए। ये पूरा ऑटोमेशन का काम है, मतलब टेप लगना, देखिए बारीकी से। ये ऊपर टेप का रोल लोड किया हुआ है और ये टेप का जो रोल है ना, ये हमको लगता है 500 मीटर का रोल होगा। हम लोग तो देखे भी नहीं थे कभी इतना मोटा रोल। ये यहीं देखने को मिल रहा है। उधर से पीछे से ये कार्टून आता है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्ट्रिप लग जाता है। ऐसा नहीं, बेल्ट लगाने का काम फुल्ली ऑटोमेशन में होता है, कोई मैनुअल वर्क नहीं है। यहाँ पे एक कार्टून में ये कितने पीस का कार्टून है? चार। अच्छा ये 4 का। देखिए पहले हम लोग 3 का कार्टून देख रहे थे, अब ये 4 का कार्टून है। ये किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए काम हो रहा है। एरिया मॉडल है सीजे, यानी हमको लगता है ये नेपाल का कस्टमर शायद है। देखिए राहुल जी का मतलब ही है कि ओवरसीज़ मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का चूँकि माल बन रहा है, तो बहुत सारे कंट्री में माल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया से टेप लगता है, एकदम ऑटोमेटिक। यहाँ बेल्ट लग गया और ये कार्टून के अंदर में बस सिर्फ डाल देना है ना। एकदम माने हम लोग क्या करते थे, हाथ से बेल्ट लगाते थे। तो लोकल कंपनी के पास मजबूरी होती है ऐसा मशीन। अब ये एक अगर मान लीजिए 5 लाख की मशीन है, तो ऐसा 2 मशीन लगा हुआ है तो 10 लाख का तो यही पैकिंग में मशीन लग गया। तो कौन लोकल कंपनी ये काम करेगा। अब असल में लोकल पंखी का माने कंपनी का पंखा बनता ही कितना है। अगर बहुत मेहनत किया जाए तो 100 पंखा रोज़, बहुत अगर मेहनत किया जाए। सर यहाँ पे अगर 20,000-25,000 पंखा रोज़ बनना है तो उस तरह का जुगाड़ से तो कोई काम होगा नहीं। तो यहाँ पे सब काम ऑटोमेटिक में फटाफट हो रहा है। पंखा जा रहा है, इसमें 2 मोटर अगल बगल रखा रहा है, 4 मोटर और बीच में 4 ब्लेड का बना हुआ है ये कार्टून।
तो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेशन में काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लेड है, तो ये क्या करेंगे कि 4 पीस ब्लेड इसके अंदर डाल देंगे, है ना। अभी देख रहे हैं वो ब्लेड लेके खड़े हैं। अब एक मोटर और वेटिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये पूरा मूव करते रहता है ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ पे लोग एकदम एक लाइन से बैठे हुए हैं, करीब करीब 50-60 लोगों का टीम है जो काम कर रहा है। सर 10 पंखे, 10 लोग में तो एक लोकल फैक्ट्री चलता है। देखिए वाह। अब देखिए इसका 4 कंप्लीट हो गया। अब ये कहाँ गया, ये आगे गया। इसमें ये 4 ब्लेड डाल देंगे। ये रहा पहला ब्लेड, है ना। अब ये रहा दूसरा ब्लेड, तीसरा, 3 ब्लेड गया और ये एक चौथा ब्लेड गया। अब ये आगे क्या होना है ये भी जल्दी से देखा जाए। ये मास्टर कार्टून का पैकिंग है। वहाँ तो मोनो कार्टून पैक हुआ, अब ये मास्टर कार्टून पैक होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, फ्लैप को मोड़ना है और इसको लगा देना है। यहाँ पे भी सब ऑटोमेटिक पे, यहाँ टेप लग गया और यहाँ जाके डबल बेल्ट लगना चाहिए इसमें। अच्छा, बेल्ट मिस कर गया, इसका मतलब बेल्ट खाली है या कुछ है। अब इसको तुरंत देखा जा रहा है। यहाँ पे सब काम फटाफट ऑटोमेटिक पे होता है ना, सब काम फटाफट हो रहा है। यहाँ पे तुरंत ये देखेंगे कि क्यों मिस किया। हो गया, मेंटेन हो गया। अब इसको वापस से डाला जाएगा, है ना। वापस से ये देखिए यहाँ पे एक टेप लग गया, सेंस कर लिया ये। अब चूँकि ये उधर से आया था ना, तो इसलिए अब घुमा के डालना पड़ा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक टेप लगता है। ये देखिए ये बेल्ट है, फटाफट। चलिए एक और देखते हैं। हम लोग पैकेजिंग पे हैं, एकदम फाइनल पैकेजिंग का काम कैसे हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। सब एकदम और सब घूमने वाला है। असल में ये सब व्यवस्था लोकल कंपनी में संभव नहीं है ना, उनके पास पर डे का इतना ऑर्डर नहीं है, तो वो मैनुअल सब काम होता है। यहाँ पे इतना 20,000 25,000 पंखा रोज़ निकालना है, तो मैनुअल करेंगे तो काम निकलेगा ही नहीं। अब देखिए ये इसको सिर्फ हल्का सा काम ऊपर से मोड़ देना है और यहाँ पे देखिए ये एकदम टेप लग गया और ये आगे गया और ये एक बेल्ट लगा, फिर ऑटोमेटिक आगे गया, दूसरा बेल्ट लगा। और इनको सिर्फ इतना ही करना है कि इसको उठा के नीचे रख देना है ना। देखते देखते में 2 3 5 6 10 40 कार्टून लगभग यहाँ पे पैक हो चुका है। यानी 40 कार्टून 4 चौक 16 160 पीस पंखा पैक हो गया। विदिन हम लगता है कि 10 मिनट के अंदर ये खेल हुआ है। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि अगर ये कंपनी 2 शिफ्ट में काम कर रही होगी तो बाकी गुना भाग लगाना आसान है। देखिए ना, देखते देखते आपके सामने 4-4 पंखा तो तुरंत आता है। विदिन अ मिनट 4-4 पंखा आ जाता है। ये देखिए टेप लगा, ऑटोमेटिक पहला बेल्ट लगा और ये ऑटोमेटिक दूसरा बेल्ट लगा। लेकिन अब ये देख के ये मत सोचिए कि आपको भी एक अपने कंपनी में इस तरह का मशीन लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ भी मतलब रोज़ का 20-25 हज़ार पंखे का पैकेजिंग करना है तो सर ये बिना इस सेटअप के आपका काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर 2-4 हज़ार पंखा करना है तो हम समझते हैं यहाँ पे पैसा लगाना बेवकूफ़ी हो जाएगा। चलिए, ये कंपनी से कैसे जुड़े हैं, कहाँ पे है ये कंपनी? तो भाई ये कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। जो वीडियो में आप नंबर देख रहे हैं ना, ये मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर है। आप इनको कांटेक्ट कीजिए। ये टेलीफ़ोन डायरेक्टली उठाती हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक और इनका कार्यालय रोहिणी ईस्ट में है। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आने जाने मिलने की। सर मैं तो आपके सामने हर एक महीना वीडियो बना रहा हूँ लास्ट अक्टूबर महीना से। ये अक्टूबर नहीं, 2023 के अक्टूबर से मैं वीडियो बना रहा हूँ और चैनल पे लगता है 5000 वीडियो अब तक जा चुका है। डेली 10 वीडियो तो जाता ही जाता है, बात समझे? तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली काम कर सकते हैं। मैंने अब तक व्यापार पे लगभग 50 बिजनेस की किताबें लिखी हैं।
मेरा जो सबसे सुपर डुपर हिट बुक जो चल रहा है वो है कॉम्बो पैक। मेरे बुक्स को लीजिए, उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि किताब लेते जो उस बिज़नेस से रिलेटेड मशीन वाले, रॉ मटेरियल वाले हैं, एक एक लोग के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपको मिल जाता है व्हाट्सएप पे, और बुक जो है वो सैटरडे को जाता है। मेरी किताबें लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ कॉम्बो पैक लिखना है। सारा डिटेल आ जाएगा, पेमेंट कौन से यूपीआई पे करना है वो आ जाएगा। पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिए, सारा नंबर 5 मिनट में आ जाएगा। बुक जाएगा सैटरडे को। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 8:30 से 9 बिल्कुल लाइव आता हूँ। व्यापार से मुतल्लिक जो भी लोग प्रश्न करना चाहें वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस कंपनी से जुड़ने के लिए बिल्कुल देर मत कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के कौन है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। आप उनसे संपर्क कीजिए और देन एंड देयर कारोबार कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर ये दूसरा ट्रक आके लग गया। अभी दिन के मात्र 1 बजे हैं, माल सब निकलते जा रहा है, ट्रक पे ट्रक आके लगते जा रहा है। देखिए पंखे के मॉडल पे आज हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैटलॉग दिखाना चाहते हैं कि पंखे का मॉडल क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, दूर से मैं दिखा रहा हूँ, नज़दीक से कवर करेंगे तो पूरा दिखेगा भी नहीं। कितना आपको कलर दिख रहा है, कितना मॉडल दिख रहा है। और जो मॉडल दिख रहा है ना, सब 13-14 कलर में अवेलेबल है। हर एक मॉडल का 13 से 14 कलर अवेलेबल है। ये मौका क्यों आ गया ऐसा, मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़ैन इंडस्ट्री कोई नया नहीं है ना। कई ब्रांडेड कंपनी, कई लोकल कंपनी एक ज़माना से काम कर रही थी, कई ज़माना से। राहुल जी का तो फैक्ट्री 1 ही साल हुआ है ना खुले हुए। क्या कारण है कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे डिमांड आने लगा? इसका मतलब कोई जगह खाली था तभी तो कोई घुस गया। अगर कोई जगह खाली नहीं होता तो कोई घुस भी नहीं पाता, है ना। ये ट्रक जो है ना स्पेशली नेपाल जा रहा है, जो अभी ट्रक लोडिंग हो रहा है। ये नेपाल की एक कंपनी है जिसका OEM का काम भी राहुल जी करते हैं। कोई इनमें ईगो नहीं है। अगर किसी को 5-10 हज़ार पंखा बनवाना हो अपने नाम पे, आप भी राहुल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए राहुल जी डेली फैक्ट्री में एक्टिव रहते हैं। ये नहीं कि आए और अपना चैम्बर पकड़े अब बैठ गए, ये चीज़ उनमें नहीं है। आप देख सकते हैं राहुल जी यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्वालिटी वाले से, और डेली इनका डिस्कशन, बहुत टेक्निकल आदमी खुद भी हैं, है ना। डेली इनका डिस्कशन वगैरह चलते रहता है। ये जो रूम है ना, यहाँ पे जनरली टेस्टिंग का काम होता है। हर तरह की टेस्टिंग हो। यहाँ पे देखिए टेबल फ़ैन का मोटर सब रखा हुआ है जिसकी टेस्टिंग का काम चल रहा होगा यहाँ पे। इसलिए कि अब यहाँ पे टेबल फ़ैन, फराटा, सब तरह का पंखा जो है वो बड़े पैमाने पे बनने लगा है। यहाँ पे कुछ समझ रहे हैं राहुल जी, टेक्निकल चीज़, क्योंकि ये एक्टिव रहते हैं फैक्ट्री में ऑलवेज। चलिए यहाँ पे लॉक टेस्टिंग मोटर का, इसी का मैंने वीडियो जो दिया था। देखिए ये पंखा चल रहा है ना, इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये 200, हर तरह की टेस्टिंग चलते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी से जितना जल्दी हो जुड़िए। जो नंबर चल रहा है ना, वो मार्केटिंग की हेड विक्चुड़ा रुचिका मैडम का नंबर है। आप मैडम को कांटेक्ट कीजिए। अगर स्पेस खाली है डायरेक्ट काम लेने का तो बिल्कुल ले लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बिजनेस बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे कॉम्बो पैक लिखिए। कॉम्बो पैक लेते ही लगभग 10 बिजनेस के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल बनाते हों, चाहे वो मशीन बनाते हों, एक एक लोग के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और बुक सैटरडे को जाएगा। मैं जब पटना में रहता हूँ तो
तो 8:30 से 9 बजे लाइव आता हूँ। मेरे लाइव से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है गोल्डन लाइनिंग का। ये पंखा में ब्यूटी लाने का काम करता है। और ये जो गोल्डन लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये असल में पेंट नहीं, पाउडर होता है। पाउडर पेंट होता है। उसमें ये जो थिनर होता है, थिनर मिला के इस तरह से इसकी लिक्विड पेंट बनाई जाती है। और कितना बैलेंस वे में, देखिए कितना तेज़ी से ये गोल्डन लाइनिंग का काम चल रहा है ना। जबकि इसके लिए एक मशीन भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैनुअल वर्क में जो मज़ा है वो मशीन में नहीं है। गोल्डन लाइनिंग के काम में ये मैनुअल में क्या होता है कि मिस करने का चांस एकदम नहीं है, ज़रा भी नहीं है। देखिए कितनी बारीकी से उधर से वो माल बन के आ रहा है पीछे से, और इसमें फटाफट ये गोल्डन लाइनिंग चल रहा है तेज़ी से, है ना। देखिए कितना बारीकी से काम हो रहा है। ये जो आप पंखा बनते देख रहे हैं ना, इसको बनने में जानते हैं कितना देर लगता है एक पंखे को? हमको लगता है एक पंखा बनने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। अब ये 30 सेकंड क्यों लगता है? बोलिएगा सर 30 सेकंड में पंखा बन जाता है। सर 30 सेकंड भी नहीं लग रहा है। देखिए अब एक प्रोसेस को करने में कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड, है ना। तो यही हर लोग यही प्रोसेस कर रहा है ना। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कुछ नहीं, टॉप बॉटम लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई रिंग लगा रहा है, कोई स्टेटर डाल रहा है, कोई उसको फिट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कोई स्क्रू मार रहा है। हर आदमी को 5 सेकंड ही लग रहा है। तो हर एक 5 सेकंड में एक मोटर बन के रेडी हो जाता है। यही रेशियो है। 5 सेकंड में भी जानते हैं काम करने का समय जो है वो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का है। एक आध सेकंड लेने में लगा, एक आध सेकंड रखने में लगा, और ऐसे ही करते करते ये देखिए वहाँ पे जाके पैकिंग भी हो जा रहा है। तो यानी 5 सेकंड हम बोल दिए तो बहुत बोल दिए। 1 मिनट में 120 पंखा बनता है। अब आप हिसाब लगाइए कि कैसे 20 से 25 हज़ार पंखा रोज़ बन रहा है। जब 1 मिनट में 120 पंखा बन रहा है तो 1 घंटा में कितना पंखा बन रहा है? अब आप कैलकुलेटर लेके बैठिए। होता क्या है कि कभी कभी मैं कैलकुलेशन करके बोल देता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं आप गलत बोल दिए। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हुए, मैं इतना ही बोल दिया कि 1 मिनट में 120 पंखा बन रहा है। कितना बन रहा है? 120। घंटा में 60 मिनट, और 16 घंटा ये फैक्ट्री अभी रन कर रहा है 2 शिफ्ट में। तो 16 घंटा में कितना पंखा बना? हमको लगता है 20-25 हज़ार पंखा तो मज़े से बन जाएगा। क्या समझे? ये नौबत कैसे आ गया भाई? एक ही साल कंपनी को खुले हुआ और 20-25 हज़ार पंखा रोज़ बन रहा है। तो 20-25 पंखा तो सही पूछिए तो कारखाना को साल भर लग जाता है बेचने में। यहाँ जितना भी ऑर्डर आप देख रहे हैं ना, सबका पैसा आया हुआ है। ये मत समझिएगा कि यहाँ से उधारी जाता है। ये तो खैर सपना में भी मत सोचिएगा। राहुल जी का पॉलिसी बहुत कड़ा है। और ये आपको लगता है कि ये क्या विदाउट जीएसटी जाता होगा? सर ये सब भी मत सोचिएगा। ये सब कभी क्वेश्चन करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर विदाउट जीएसटी काम करके या जीएसटी की चोरी करके कोई सोचेगा कि हम आगे बढ़ जाएं, तो सर असंभव है। जब तक आप 1 नंबर तरीके से काम नहीं करेंगे सर, आपका सेल 1 नंबर में आएगा नहीं। और जब सेल 1 नंबर में आएगा नहीं तो स्टॉक मार्केट में कदम रखने का सपना जो है ना, वो सर सपना पूरी ज़िंदगी बन के रह जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए कितना बारीकी से काम हो रहा है। आज मैं एक एक प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा, एकदम अस्थिर से दिखाऊंगा। मैं हर महीना आता हूँ, एक दिन आता हूँ, 4-5 घंटा यहाँ रहता हूँ और आप लोगों तक वीडियो बना के दिखाता हूँ। इसका मकसद क्या है? इसका जानते हैं 90% कस्टमर जो जुड़े हैं ना कंपनी से, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देख के जुड़ गए हैं। कोई ज़रूरत नहीं आने का। हम आ रहे हैं ना, देख रहे हैं। ये कोई AI के द्वारा बनाया गया कोई वीडियो नहीं है। ये बिल्कुल संजीव वर्मा अपने हाथ से शूटिंग कर रहा है। ये वो वीडियो है। और एक बात जान लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं सर इतना AI आ रहा है, इससे हम लोग के बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? हमने कुछ असर नहीं पड़ेगा।
हम लोग का बिजनेस और ग्रो करने वाला है, क्या समझे? क्योंकि एआई जो है वो पंखा नहीं बना देगा। एआई इतना मैनुअल वर्क है, यहाँ पे ऑटोमेशन चलेगा ही नहीं। हाँ, पेंटिंग में ऑटोमेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ भी 20, 25, 50, 100 आदमी लग जाते हैं डेली। यहाँ पे 20,000, 25,000 टॉप बॉटम ब्लेड को पेंट करना, जितना पेंटिंग हो रहा है उतना माल शाम तक, रात के शिफ्ट में सब बन के पैक हो जाएगा, है ना। पैकिंग भी एकदम देन एंड देयर हो रहा है, और वहाँ ट्रक भी लगा हुआ है, ट्रक से माल भी जा रहा है, मतलब कोई प्रोसेस रुका हुआ नहीं है। क्यों ऐसा नौबत आ जाता है? ऐसा नौबत इसीलिए आता है कि लोग कंपनी तो खोल देते हैं, तो उद्घाटन करने चले आते हैं मालिक जो होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे घूमना फिरना, इधर उधर भटकना और अपने मूल काम पे ध्यान कम देना। सर राहुल जी यहाँ पे फुल टाइम देते हैं। जब वो इंडिया में रहते हैं तो इस कंपनी में आते हैं, अपने चैम्बर में बैठते हैं, फैक्ट्री के अंदर दिन में कम से कम 10 राउंड लगाते हैं। जब इतना बड़ा कंपनी का मालिक पर्सनली फैक्ट्री में राउंड लगाए तो सर जितने भी सुपरवाइज़र हैं ना वो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। उनका काम, चूँकि देखिए इस कंपनी में 50 सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र का काम क्या होता है? काम करना उसका काम नहीं होता है, उसका काम होता है सुपरवाइज करना, देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, है ना। सुपरवाइज़र के कंधे पे ये कंपनी चलती है। जिस कंपनी में 50 सुपरवाइज़र हो, आप हिसाब और किताब लगा सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन का स्पीड क्या होगा। दरअसल एक चीज़ जान लीजिए, 100 में से 98 कंपनी के बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे सुपरवाइज़र नाम का फैक्ट्री में कोई होता ही नहीं है। मालिक लापता सिंह होता है, सुपरवाइज़र होता नहीं है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो सर राम भरोसे बनता है। कभी एक तरह का माल बनेगा ही नहीं। कभी कोई सैंपल को भेजा जाता है ना, कोई पार्टी सैंपल मांगता है तो बहुत हिसाब किताब से चेक करके सैंपल भेजा जाता है। कहाँ पे? जितनी लोकल कंपनी है वहाँ पे यही होती है, इसलिए कि सैंपल तो अगर जब तक अच्छा नहीं रहेगा तो ऑर्डर तो आएगा नहीं। तो वो लोग बहुत खोल के पैकेट से फिर से चेक करके भेजते हैं। सर यहाँ पे सैंपल की डिमांड होती है ना, तो ये जो जितना कार्टून सब लगा हुआ है, कोई कार्टून उठाया भेज दिया। लोग जानता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है परफेक्ट है। कोई भी पंखा उठा लीजिए, एक तरह का पंखा है, तो आँख मूंद के लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। मेरा बिजनेस के ऊपर में लगभग 50 किताब है, जिसमें कॉम्बो पैक मेरा सबसे सुपर डुपर हिट चल रहा है। उसके पीछे रीज़न है ना, लोग जैसे कॉम्बो पैक लेते हैं उससे जुड़े हुए जितने भी रॉ मटेरियल वाले मशीन वाले हैं, उसके मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है और बुक सैटरडे को जाता है। मेरे कॉम्बो पैक को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ आपको कॉम्बो पैक लिखना है। मैं जब पटना में रहता हूँ, 1 घंटा या आधा घंटा 8:30 से 9 बजे तक लाइव आता हूँ। मेरे लाइव को जुड़िए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल में मेंबर बनिए। और इस फैक्ट्री से जुड़ने के लिए वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं ना, लगातार चल रहा है, वो इस कंपनी की मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है। उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डीलर कौन है। सर जुड़ जाइए। इस कंपनी का काम फिर दोबारा मिलने का मौका हाथ नहीं आएगा, क्योंकि सोचिए 1 साल में 1200 अगर कस्टमर जुड़ चुके हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, स्टॉकिस्ट भी हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, हर तरह के लोग हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिक CNC लेथ मशीन है, कुछ नहीं है, लेथ ही मशीन है। एक और लेथ मशीन को लगाना पड़ गया, तीसरा लेथ मशीन। इसको बोलते हैं डिमांड, है ना। क्यों ऐसा नौबत आ जाता है? क्या कारण है कि इतना पंखा का फैक्ट्री चल रहा था,
और यहाँ पे मशीन लगाना पड़ रहा है डिमांड को पूरा करने के लिए। कारण देखिए, पब्लिक मौका देता है तभी कोई घुसता है बिजनेस में। मौका कैसे दिया जाता है वो समझिए। फैक्ट्री तो लोग लगा लेते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं मशीन में, जगह में मेहनत करते हैं, कारखाना लगाते हैं। लेकिन सर, कारखाना लगाने से कारखाना थोड़े ही चलता है, कारखाना को चलाना पड़ता है, रोज़ की मेहनत है। यही कोई नहीं कर पाते, यही मूल मंत्र से लोग चूक जाते हैं। सोचते हैं चलो 6 महीना मेहनत किए, यहाँ गए, मशीन वाला के यहाँ गए, कच्चा माल वाला के यहाँ गए, फैक्ट्री तो लग गया। उसके बाद क्या करते हैं, ठेकेदार को बैठा देते हैं। सुपरवाइज़र नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो लापता सिंह हो जाते हैं। यही कारण होता है कंपनी के डूबने का। 3 से 5 साल आते आते कंपनी में ताला लग जाता है। उसके बाद बड़ा आराम से बदनाम किया जाता है। ना कंपनी सक्सेस नहीं होता है, बड़ा आराम से बदनाम किया जाता है, सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं होता, इसके कारण आप खुद हैं जिम्मेवार। वो अपना गलती नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, ब्लेम करना बड़ा आसान है कि सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, तो रोटर कटिंग के पहले उसकी चेकिंग की जा रही है ना। अगर कोई कमी मिल रहा है तो उसको छांट दिया जा रहा है। अगर थोड़ा भी ढक रोटर है, ढक मतलब समझे, अगर उसका बैलेंस एक समान नहीं है तो उसको अभी छटैया किया जा रहा है। क्योंकि मशीन में जाने के पहले किसी भी तरह का रिजेक्शन काम यहाँ हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ मान लीजिए वर्कर कोई गलती कर दे, देखिए सुपरवाइज़र पहुँच गया, 50 सुपरवाइज़र है यहाँ पे। सुपरवाइज़र देखेगा गलती हो रहा है, तुरंत नौकरी से बाहर, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। क्वालिटी के आगे कोई नहीं है यहाँ पे। इतना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है क्वालिटी के आगे। अब ऐसा आदमी देखिए बहुत टहल रहा है, वो लगता है कि वो बिना काम का टहल रहा है। असल में वो जो काम कर रहा है ना, वो वर्कर लोग नहीं करता है, उसको देखना पड़ता है। सुपरवाइज़र का काम है, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक एक रोटर को, यहाँ पे भी एक गेज मशीन है जिससे चेक किया जाता है। फिर इसका इनर चेक हुआ, अब आउटर चेक हो रहा है ना। इस तरह से काम होता है। तो भाई साहब, इस पंखा के फैक्ट्री से जुड़ने के लिए जो नंबर आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये मार्केटिंग की हेड जो रुचिका मैडम है उनका नंबर है। उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए। अगर जगह खाली है तो बिल्कुल जुड़ जाइए, ये मौका बाद में आपको नहीं मिलने वाला है। मेरा बिजनेस पे लगभग 50 से ऊपर किताब है, जिसमें कॉम्बो पैक सबसे सुपर डुपर हिट है। कॉम्बो पैक लेते जितने भी रॉ मटेरियल वाले मशीन वाले लोग हैं, उसके मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर आपको तुरंत व्हाट्सएप पे मिल जाता है, और बुक भी सैटरडे को डिस्पैच होता है। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ कॉम्बो पैक लिखिए। मैं जब पटना में रहता हूँ तो 8:30 से 9 बजे तक लाइव आता हूँ। लाइव शो को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मास्किंग मशीन है ना। असल में होता क्या है कि एक फिल्म लगा दिया जाता है ताकि बाकी का जो ऑपरेशन हो, पंखा जब नीचे लगे तो उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे देखिए बेरिंग लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे बेरिंग लगाने का ये ऑटोमेटिक मशीन मैं देख रहा हूँ। यहाँ से बेरिंग लिया इन्होंने, बेरिंग डाला, और ये एक वाशर है और ग्रीस ये लगा के बेरिंग लगाने का प्रोसेस है। इसमें नीचे वाशर लगाने से क्या होता है कि वो चिपक जाता है ना। और यहाँ पे जो बेरिंग लग रहा है ये भी टॉप का बेरिंग लग रहा है। दोनों तरफ बेरिंग लगाने का काम हो रहा है। और यहाँ पे फिटिंग का काम हम लोग देखेंगे आज कि फिटिंग का प्रोसेस क्या क्या है। आइए उधर चलते हैं, उधर से देखते हैं। यहाँ तो कॉयल है, ट्रॉली है, सब कुछ है। अब होता क्या है कि सबसे पहले जब टॉप लिया जाता है तो उसमें स्क्रू लगाने का काम होता है। देखिए यहाँ पे 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं जो सिर्फ इसमें स्क्रू लगा रहे हैं। पेपर लगा के बहुत हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे।
यहाँ पे न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर से पहले स्क्रू लगाया गया। अब स्क्रू लगाने के बाद टॉप में बेरिंग लगना या बॉटम में बेरिंग लगना, उसके लिए 2 डेडिकेटेड मशीन है यहाँ पे लगते रहता है। और यहाँ पे कॉइल को डाला जा रहा है। देखिए कॉइल डाला गया। आगे क्या होगा, आगे रोटर भी डालने का काम ये महिला कर रही हैं। ये अलग कोई मॉडल है जिसमें रोटर डालने का काम चल रहा है। यहाँ देखिए रोटर डाला गया। अब यहाँ से फिटिंग का कारोबार स्टार्ट हो गया, है ना। यहाँ देखिए पंखा का जो वहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे बॉडी की स्क्रूइंग का काम हो रहा है। यहाँ भी न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर से चल रहा है काम फटाफट। यहाँ पे कैपेसिटर लग रहा है, कैपेसिटर लग गया। अब यहाँ पे वायर का कनेक्शन करना है। कैपेसिटर जो लगा उसमें जो 3 तार है उसमें एक स्लीव लगा दिया गया ताकि शाफ्ट से वो कटे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे तार को ऐंठ के कनेक्शन करना है कैपेसिटर के साथ। 3 तार की जो कनेक्शन होती है वो है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा फाइनल होके, और इसके आगे का प्रोसेस का एक वीडियो मैंने बनाया है जो आपने देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि वीडियो तो देखे, ये कंपनी कहाँ की है, किसकी है। तो सर इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन। ये राहुल जी का तीसरा कंपनी है। पहला कंपनी राहुल जी का पीडीसी कंपनी है, प्रेशर डाई कास्टिंग का बड़ा बड़ा मशीन, ऑटोमेटिक मशीन लगा हुआ है। वहाँ पे मेनली टॉप बॉटम बनता है। दूसरा कंपनी स्टाम्पिंग बनाने की डेडिकेटेड कंपनी है, पूजा मेटल एंड प्रोसेसर्स। वहाँ पे स्टाम्पिंग का निर्माण होता है। इसके बाद ये तीसरा कंपनी राहुल जी ने लास्ट ईयर खोला। आज इस कंपनी का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ अक्टूबर महीने से लगातार हर महीना आके वीडियो बना रहा हूँ। और मान के चलिए यहाँ पे 20 से 25 हज़ार पंखा पर डे बन रहा है। 20 से 25 हज़ार पंखा को बेचने में एक लोकल कंपनी को लगभग 1 साल लग जाता है यहाँ पे। और उसके बाद भी पैसा उधार रहता है। उधार पैसे का मतलब है कि आधा से बेसी पैसा आपका डूब जाता है। तो ये स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। यहाँ पैसा पहले एडवांस आता है। अब क्यों लोग यहाँ एडवांस देते हैं और लोकल कंपनी को पैसा देने से इनकार करते हैं, उसको उधार माल मांगते हैं? सर सबसे बड़ी बात है कंपनी के बारे में लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ये जो लोकल कंपनी खुली है ये क्या 3 से 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, यही बहुत बड़ा डाउट होता है। अब यहाँ पे लोग जानते हैं कि ये राहुल जी की फैक्ट्री है। ये पिछले कई दशकों से चल रही है। इसके पीछे कई कंपनियाँ चल रही हैं जिस कंपनी के बदौलत बड़ा बड़ा ब्रांड चल रहा है। तो एक भरोसा है और ये भरोसा व्यापार में बहुत वर्क करता है। बस एक बात जान लीजिए, एक बार भरोसा अगर बन गया तो कस्टमर जब पैसा दे दिया तो आपको काम करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूंजी कभी नहीं डूबेगा। लेकिन ये भरोसा कायम करना आसान नहीं है। अभी हम लोग देखें राहुल जी आए हुए हैं फैक्ट्री में, बहुत देर से बैठे हुए हैं, काम को देख रहे हैं। 2 राउंड अभी तक वो चक्कर काट चुके हैं फैक्ट्री के अंदर। तो सर मैंने देखा है अधिकतर कंपनी के मालिक को शुरुआत में कंपनी खोलने के टाइम तो आ जाता है, उसके बाद वो लापता सिंह हो जाता है। एकदम सही नाम ले रहे हैं हम, लापता सिंह। एक मूवी आया था ना लापता लेडीज़, है ना। यहाँ भी वही होता है। लेकिन यहाँ पर राहुल जी की पूरी नज़र रहती है। इस कंपनी में 50 तो सुपरवाइज़र हो गए कम से कम। 50 सुपरवाइज़र का मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। सुपरवाइज़र जनरली लोकल कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 50 से ऊपर सुपरवाइज़र है। नतीजा ये होता है काम में परफेक्शन होता है। अब ये देखिए चश्मा वाले व्यक्ति हैं, ये कुछ नहीं करते हैं ये, लेकिन ये सुपरवाइज़र हैं। इनके देख रेख में ब्लेड रखने का काम चल रहा है। यही सबसे बड़ी बात है कि जब सुपरवाइज़र होता है कंपनी में तो प्रोडक्शन में क्वालिटी आ जाता है। बात को यहीं समझना चाहिए। अब इस कंपनी से जुड़े कैसे? इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो नंबर आ रहा है स्क्रीन में, वो
रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो विदाउट फेल जुड़ जाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। मेरा बिजनेस में लगभग 50 से ऊपर किताब है, और मेरे किताबों की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे आप बुक लेते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर, मशीन के मैन्युफैक्चरर, सभी लोग के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है और बुक सैटरडे को जाता है। मैं जब पटना में रहता हूँ तो हाफ़ एन आवर 8:30 से 9 लाइव आता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए। जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, बिल्कुल पूछिए। देखिए यहाँ पे फिर पैकेजिंग का काम हम देख रहे हैं। यहाँ पे अलग डब्बा आ गया, मतलब तरह तरह का मॉडल पे यहाँ पे डेली काम चलते रहता है। इतना मॉडल को मेंटेन करना, पर डे के ऑर्डर को मेंटेन करना। यहाँ पे फाइनल पन्नी लगाने के पहले उसको पोंछा जाता है और फिर पन्नी लगा के दे दिया गया डब्बे में डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो आगे का प्रोसेस सब है, JFR करके ये मॉडल है, विक्चुरा एयर मोशन डब्बे पे लिखा हुआ है ना। सब में गारंटी कार्ड जा रहा है, स्टिकर लग रहा है। और ये जो है ना, नीचे टेबल चल रहा है लगातार, ये रुका हुआ टेबल नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो इतना बड़ा सेक्शन आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक लाइन से बड़ा CNC मशीन सब लगा हुआ है, जो सिर्फ स्टाम्पिंग, टॉप बॉटम, जो सीट का टॉप आता है या बॉटम आता है टेबल फैन का, ये उसको अभी ये मशीन अभी इस समय देखिए वर्किंग में है। बाकी सब में डाई चेंजिंग का काम चल रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो 5 या 6 इंची का सीट है, ये सब सीट यहाँ लगा हुआ है। एकदम ऑटोमेटिक, मन लगा के ये मशीन, सबको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक बार लोड कर दीजिए सीट को, जो भी वो क्रेन से होता है लोडिंग। देखिए यहाँ आप देखिए ऊपर में वो क्रेन लगा हुआ है, वहाँ पे एक क्रेन यहाँ लगा हुआ है, एक क्रेन यहाँ लगा हुआ है, और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। देखिए क्रेन में यहाँ पे रिमोट कंट्रोल, इसका मैनुअली ऑपरेट नहीं होता, रिमोट से सब ऑटोमेटिक है। बेल्ट को लगा दिया इसमें, और ये उठा के ले जाएगा, यहाँ पे रखेगा, फिर यहाँ से दूसरा क्रेन आएगा, वो एक एक रोल करके लोड कर देगा। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे ये मशीन चलता है। ये पंखे का, टेबल फैन का, ये इस समय टॉप और बॉटम बन रहा है यहाँ पे बड़े पैमाने पे। यहाँ पे छोटे पैमाने पे कुछ नहीं होता है। और एक बार में देखिए ये 6-7 डाई इसमें लगा हुआ है, टोटल 7 डाई है ना। और हर डाई अपना अपना ऑपरेशन कर रहा है। एक क्या किया, सीट से कटोरी बना दिया। दूसरा क्या किया, पहला वाला देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है, खाली कटोरी बना के आगे दे रहा है। अब दूसरा, उसके अंदर तरह तरह का ऑपरेशन है, सब करके फाइनली यहाँ पे इस तरह से ये आके कलेक्ट हो रहा है टेबल फैन का। इस तरह का मैंने मेटल में कवर, और ये यहाँ भी खपत हो रहा है इसका, चूँकि टेबल फैन वगैरह यहाँ बनने लगा अब, तो यहाँ भी खपत हो रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनी, जो ब्रांडेड कंपनी है, राहुल जी असल में ऑलवेज़ कभी भी हर तरह के ब्रांडेड कंपनी के लिए वे काम करते आए हैं। कल तक वो यही कर रहे थे ना। आज तो ब्रांडेड के लिए रॉ मटेरियल तो दे ही रहे हैं ब्रांड को, बड़े से बड़े ब्रांड को, और अपना भी पंखे का फैक्ट्री इतना बड़ा है। ये जो शेड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर तो पूरा का पूरा एक पैसेंजर ट्रेन लग जाएगा। इतनी इसकी लंबाई है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट, और हाइट 70 फुट, मतलब 7 तल्ला मकान जो है उतना इसकी ऊंचाई है। बहुत हाई क्वालिटी का। ये सब इतना भारी होता होगा ना, टनों टन का आता होगा रोल। इसको हाथ से आप कोई इसको उठा नहीं सकता है।
यहाँ पे देखिए हम बोल रहे थे ना कि डाई का काम चल रहा है। डाई असल में चेंज करना पड़ता है ना टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए एक इंजीनियर लगे हुए हैं डाई टाइट करने में पूरी ताकत से। डाई जब रेडी हो जाएगा तो यहाँ भी मशीन चालू हो जाएगा। असल में इतना मॉडल है पंखे का, तो ये वो नहीं ना मॉडल है कि एक तरह का डाई लिए और लगा दिए। तो डाई बराबर चेंज करो, दिन रात ये काम चलते रहता है। यहाँ पे देखिए इसको क्रेन से उठाना है, ये सब भारी है। लकड़ी का यहाँ पे पिलेट जो होता है ना, पिलेट हमेशा, क्योंकि बड़ी कंपनी है ना, बड़ा काम है। देखिए इस तरह से ये यहाँ से बड़ा कार्टून को एक माने हेवी कार्टून को उठा के रखना, और यहाँ पे फिर इसकी पैकेजिंग, और यहाँ से फिर ट्रक यहाँ पे आ जाता है, पीछे से ट्रक अंदर चला आता है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ रैपिंग, और ये देखिए क्रेन से कैसे ऑपरेट हो रहा है। बोले थे ना कि रिमोट से ऑपरेट होता है क्रेन। यहाँ देखिए एक व्यक्ति रिमोट लिए हुए हैं, और ये ऊपर क्रेन का जो हुक है वो है। अब यहाँ पे क्या करना है इनको वो देखा जाए। मज़ेदार बात तो ये है कि कुछ उठा के हो सकता है रोल लगाना हो या कुछ भी करना हो। देखते हैं कितना हेवी डाई सब रखा हुआ है, बहुत हेवी डाई होता है ये। देखिए ये है डाई जो मशीन में लगता है ना, ये सब डाई है जो स्टाम्पिंग बनाता है। एक डाई वहाँ है, एक डाई वहाँ पे देखिए रखा हुआ है। इस तरह से काम होता है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ से देखिए सब माल, सब पार्टी का लेबल लगा हुआ है या माल का लेबल लगा हुआ है, डिटेल लगा हुआ है। और यहाँ पे ये रिमोट से इनको कुछ लोडिंग अनलोडिंग करना है। ये रिमोट से काम चल रहा है ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ स्टाम्पिंग लगता है पैक हो रहा है। हम लोग देखें यहाँ देखिए महिलाएं लोग काम कर रही हैं। ये बड़ा स्टाम्पिंग है। हमको लगता है ये तो बहुत चौड़ा स्टाम्पिंग है, इतना बड़ा, 2-3 इंच का ये स्टाम्पिंग है। वाह, क्या चीज़ का स्टाम्पिंग है, कौन मोटर है, हमको लगता है उसका ये स्टाम्पिंग है। कोई स्पेशल टाइप का मोटर है। ये क्या चीज़ का स्टाम्पिंग है? क्या चीज़ का स्टाम्पिंग है? ये किस चीज़ के लिए है? ये हाँ, ये स्टार्टर है। स्टार्टर स्टार्टर किस चीज़ का? ये प्लेटिना का। हाँ, मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का। ओ, मोटरसाइकिल का स्टार्टर। बताइए, सब यहीं पे बनता है। देख रहे हैं पूजा मेटल से बन के आया हुआ है। यहाँ भी बनता है, वहाँ भी बनता है। वहाँ से भी आया है ना तो प्लास्टिक लग के आया है, जबकि 20 किलोमीटर पे फैक्ट्री है। यहाँ पे फिर इसकी कुछ आगे का प्रोसेस है जो इसको यहाँ पे लोग कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। ये ऐसा नौबत क्यों आया? एक बहुत बड़ा स्पेस बना हुआ था, चाहे फ़ैन इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, पंखा का इतना बड़ा काम यहाँ पे होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिल्कुल इस कंपनी से जुड़ने के लिए देर मत कीजिए। कारण क्या है ना कि फिर जब आप सोचेंगे कि यहाँ जुड़ा जाए तो पता चलेगा यहाँ तो जगह ही नहीं है, सब जगह फुल हो चुका है। तो इतने बड़े पैमाने पे जब काम चलेगा, देखते हैं हेवी डाई है। वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं ना, रुचिका मैडम का नंबर है, मार्केटिंग की हेड हैं। उनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कोई जगह खाली है कि नहीं है, अगर है तो जुड़ जाइए। मेरा बिजनेस पे 50 किताब है जिसमें कॉम्बो पैक मेरा सुपर डुपर हिट चल रहा है। मेरे कॉम्बो पैक को लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जैसे मान लीजिए कॉम्बो पैक लिए तो पूरा फ़ैन इंडस्ट्री, किचन का प्रोडक्ट सब जो है, मिक्सर ग्राइंडर, आरओ, वाटर फिल्टर, रोटी मेकर, एपी पंखा, फराटा, कूलर, है ना, सीलिंग फ़ैन, BLDC, सब के मालिक लोग का पर्सनल मोबाइल नंबर, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, मशीन बनाते हैं,
वो तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और बुक सैटरडे को जाएगा। मैं जब पटना में रहता हूँ तो आधा घंटा 8:30 से 9 डेली लाइव आता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए। व्यापार से मुतल्लिक कोई प्रश्न करना हो प्रश्न कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये पंखे का जो मेन हृदय होता है ना, वो सर इसका कॉइल होता है। यहाँ देखिए एक लाइन से पटरी पे कॉइल लगा हुआ है ना, एक लाइन से शाफ्ट लगा के रेडी है। और कॉइल की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़ी शुरुआत असल में यहाँ पे है वाइंडिंग सेक्शन। आप देख रहे हैं किस तरह से वाइंडिंग का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। हमने एक वीडियो में देखा था बॉटम वाइंडिंग होते हुए ना। अभी के वीडियो में देखिए यहाँ पे 4 मशीन सिर्फ टॉप की वाइंडिंग कर रहा है और कितना टर्न जा रहा है वो देखना इम्पोर्टेंट है कि टॉप में कितना टर्न जा रहा है। 521 टर्न। तो हमने 421 टर्न देखा था बॉटम में और टॉप में चल रहा है 521 टर्न। है कोई कंपनी इतना टर्न देने वाली? सर हम भी पंखा बनाते थे, क्या था 360 और 400, यही टर्न था 360 और 400। यहाँ पे देखिए टर्न का भरमार है। यहाँ पे सिर्फ 8 हेड 8 हेड जो है सिर्फ टॉप की वाइंडिंग कर रहा है और सब में देखिए 521 टर्न, एक तरह का टर्न। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे महिलाएं लोग बैठी हुई हैं और यहाँ पे लूपिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। सीरीज टेस्टिंग हो रही है इसकी। पहले तार को छील दिया जाता है, इसके बाद इसकी सीरीज की टेस्टिंग होती है। हाँ, सीरीज की टेस्टिंग हो गई और ये फाइनल करके यहाँ डाल दिए। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? इसके बाद ये वार्निश में जाएगा। यहाँ पे देखिए वार्निश हो के कॉइल लाइन लगा हुआ है और इसके बाद क्या काम हो रहा है? यहाँ पे शाफ्ट लगाने का काम चल रहा है। यानी जो कॉइल आ रहा है यहाँ पे देखिए शाफ्ट लग रहा है। ये शाफ्ट लगाने का मशीन हमको लगता है देवेंद्र का बनाया हुआ है, जो कॉम्बो पैक में नज़र आते हैं। यहाँ पे शाफ्ट देखिए 16 का शाफ्ट है, 15 का नहीं। यानी हर चीज़ हेवी है। 15 का स्टाम्पिंग, 16 का शाफ्ट, टर्न भी ज़बरदस्त। इस तरह से क्वालिटी काम होता है। और यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटराइज्ड ग्राइंडर है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे ये ग्राइंडिंग बस एक बार ऑन करके छोड़ दिया, कोई दाएं बाएं करने का कोई झंझट नहीं। और ये पत्थर की मोटाई जो है ना, वो 2 इंच मोटा पत्थर है। हम लोग जनरली 1 इंच मोटे पत्थर से काम करते थे और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग हो रही है वो 2 इंच मोटे पत्थर से हो रही है। देखिए ऑटोमेटिक ही चल रहा है, दाएं बाएं। ये सब 30 लाख 40 लाख का ग्राइंडर सब आता है। 127 mm ये ग्राइंड करेगा। यहाँ देखिए डाटा सब ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। ये हो गया, जितना ग्राइंडिंग होना था ये हो गया। मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगा। सबसे बड़ी बात है परफेक्शन। जो गैपिंग हम लोग मैनुअल ग्राइंडर से नहीं ला सकते हैं सर, वो गैपिंग ये लेके आता है ना। जैसे हम लोग 0.5 से नीचे नहीं जा पाते हैं, हम लोग मैक्सिमम 0.5, ये 0.25 पे आ जाता है। तभी तो आरपीएम ज़बरदस्त है। 400 450 आरपीएम पंखे में निकल के आता है। ये इसी का नतीजा है। आगे पे वापस लूपिंग का काम हो रहा है, चलिए वो भी देखते हैं लूपिंग के काम को। इस एक वीडियो में हमने देखा टॉप की वाइंडिंग, उसके बाद का प्रोसेस शाफ्ट लगते हुए भी हमने देखा और यहाँ पे लूपिंग हो रही है
और यहाँ पे एन कनेक्टर को नहीं लगाया जाता है। सोचिए, बड़ी कंपनी में हम लोग एन कनेक्टर पे जोड़ देते हैं, एन कनेक्टर लगाते हैं, लेकिन यहाँ एन कनेक्टर रखा हुआ है, लेकिन विदाउट एन कनेक्टर वर्क होता है बढ़िया। ओ, वहाँ पे देख रहे हैं एन कनेक्टर लग रहा है, लास्ट में लग रहा है। हमको लगा कि नहीं लग रहा है एन कनेक्टर, लेकिन लग रहा है। ये प्लास्टिक का जो होता है ना, ये एन कनेक्टर इसी को बोलते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनल शेप दे दिया जाता है। किस तरह से तार को शाफ्ट में से बाहर निकाला जाता है। यहाँ इतना तेज़ हवा चल रहा है, असल में एक बहुत बड़ा फ़ैन लगा हुआ है। बच जाने में फ़ायदा है, नहीं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पे ट्रॉली माल तैयार हो रहा है। यहाँ पे बॉटम की वाइंडिंग हो रही है, यहाँ टॉप की वाइंडिंग हो रही है। मतलब ये पूरा इंडक्शन पंखे का कॉइल का सेटअप है। और आइए, ट्रॉली जो है सो रेडी होके मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये लोग ट्रॉली में माल डाल के और आगे के लिए रख देते हैं फिटिंग के लिए। ट्रॉली रेडी हो जाता है। यहाँ पे सब तरह का मार्का, लेबल, टैग क्या क्या है, नहीं है माल, सबका लेकर के हिसाब से पहचान होगा। इतना कॉइल, और एक ट्रॉली में लगभग 200 कॉइल रहता है, तो इतना कॉइल रेडी है। कितना ट्रॉली होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 ट्रॉली, मतलब 2000 कॉइल, ऐसे पकड़ के चलिए। तो ये 2000 से क्या होगा? 1 घंटे का खुराक ही है, इससे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन कॉइल का स्टॉकिंग ज़बरदस्त रहता है यहाँ। चलिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना जिस पंखे की फैक्ट्री का, इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। विक्चुरा एयर मोशन से जुड़ने के लिए जो नंबर चल रहा है वीडियो में, सर वो रुचिका मैडम का नंबर है, मार्केटिंग की हेड हैं। आप इनको कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि कोई जगह खाली है कि नहीं। अगर कोई जगह खाली है तो सर बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। जिस स्पीड से लोग जुड़ रहे हैं, सोचिए, जहाँ मैंने 20 से 25 हज़ार पंखा पर डे का प्रोडक्शन हो, सर उस कंपनी के बारे में सोचिए कि स्पेस नहीं मिलेगा काम करने के लिए। इस लेवल का फैक्ट्री जल्दी नहीं खुल पाता है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फैक्ट्री है, भारत में पहला, जहाँ पे एकदम आधुनिक मशीन सबको लगाया गया है। सारा मशीन सब एक से एक हाईटेक क्वालिटी का मशीन है। तो बिल्कुल विदाउट फेल आप कांटेक्ट कीजिए। मैं ऑथर भी हूँ, व्यापार में लगभग 50 से ऊपर किताबों को लिखा हूँ। और मेरा कॉम्बो पैक अभी सुपर डुपर हिट चल रहा है। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे मैसेज कीजिए और कॉम्बो पैक लिखिए। मैं रात 8 साढ़े 8 से 9 लाइव भी आता हूँ जब पटना में रहता हूँ। मेरे लाइव शो से जुड़िए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। नमस्कार, जय हिंद।